गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त दीपक, आप सभी का स्वागत करता हूं डेली लर्निंग विद वेस्टेज। यहाँ हम डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, माइंडसेट का ट्रेनिंग लेते हैं एंड कुछ ना कुछ बिजनेस को कैसे बढ़िया ढंग से करें एंड लोगों को कैसे हम बताएं, इसके सारे तरीके सीखते हैं। और आज जो है, आज का टॉपिक जो रहेगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे किया जाए, लोगों को कैसे हम बात करें कि उनके ऑब्जेक्शन को सॉल्व हो और हम आपका डील क्लोज की तरफ चले जाए और आप बढ़िया से सेल निकाले और साथ साथ में टीम में बिजनेसमैन एटीट्यूड को पैदा करें, जिससे कि मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर जुड़े और बड़े बड़े बिजनेस जुड़ाए। यहाँ पर आज के दिन डायरेक्टर बनना बहुत ही इजी कर दिया कंपनी ने। सिर्फ 1.25 लाख रुपीस का बिजनेस 1 मंथ में, यानी 4500 पॉइंट वैल्यू का वर्क अगर आप करते हैं तो आप यहाँ पर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएंगे। एवरेज अर्निंग जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर का आएगा वो 20,000 प्लस आएगा अगर वो फास्ट डायरेक्टर बनता है तो। और विद सेम पर्सन जो एग्जिस्टिंग ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, उनको जो पे आउट आ रहा है वो लगभग 3 टाइम्स आ रहा है लास्ट मंथ की तुलना में। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर 3000 पीवी पॉइंट वैल्यू अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपको जो पे आउट आएगा वो एज ए ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस जो आएगा वो 10,000 प्लस के आएगा। उसके सिवा आपको बाकी डिफरेंस कमीशन और बाकी सारे पे आउट मिला के यू कैन इजिली टच 15,000 टू 20,000। तो एक नए इंसान को बड़ा पे आउट मिले और वेस्टेज में डे वन से उनका लाइवलीहुड चले, उसको एंश्योर करने के लिए कंपनी ने ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्लब एक्सक्लूसिव बनाया है। और ये एक बहुत ही वंडरफुल स्टेप है जिससे कि आप सभी का इनकम बड़े से बड़ा आए। तो आज के दिन जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे लोग 20,000 प्लस की इनकम ले सकते हैं बाय डूइंग 2,000 टू 3,000 पीवी पॉइंट वैल्यू ऑफ वर्क। अब ये करना कैसे है, उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। आप अगर इस वेस्टेज बिजनेस में आए तो पहला स्टेप क्या होता है, आपके माइंडसेट को ओपन करना कि आप एक बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन हैबिट को डेवलप करेंगे आप। जब आप बिजनेसमैन हैबिट को डेवलप करेंगे, उसके साथ साथ आपको ये मानना है कि ये मेरा बिजनेस है, मेरा अपलाइन का बिजनेस नहीं है। प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों के साथ क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि जब अपलाइन देखेगा तब भी मैं काम करूं। आपको किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करना है, आपको अपने फैमिली के लिए काम करना है, अपने लिए काम करना है, अपने ड्रीम के लिए काम करना है। सो राइट डाउन योर पर्पस। जब आप अपने पर्पस को लिख लेते हैं कि मुझे ये पाना है, वेस्टीज से 1 लाख पर मंथ लेना है बाय दिसंबर 2020, देन उसके लिए क्या करना है, आपको लिस्ट बनाना है। आप एक डायरी ले लीजिए, उसके आगे वेस्टीज लिखिए, फिर माय ड्रीम फ्रॉम वेस्टीज। माय ड्रीम फ्रॉम वेस्टीज में आपको लिखना है कि पहला 10,000 या 5,000 की अर्निंग में व्हाट प्रोडक्ट यू विल बाय फॉर योरसेल्फ। बहुत सारे लोगों के छोटे छोटे ड्रीम होते हैं जो यूज नहीं करते, यूटिलाइज नहीं करते हैं, थिंकिंग अबाउट अ फैमिली। क्योंकि अगर आप 5 स्टार होटल में एक डिनर करेंगे दैट विल कॉस्ट 3,000 रुपीज, लेकिन वो खर्च कर दिया तो फैमिली में कहीं ना कहीं आपका एक्सपेंडिचर के कारण प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आप वो सारे ड्रीम जो आपके लिए अनरीचेबल है, वेस्टेज की अर्निंग से पहले वो आपको फुलफिल करना है। तो मेरे आप सबसे सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वेस्टेज में जब पहला इनकम आता है तो गो टू वेरी बिग रेस्टोरेंट। जो रेस्टोरेंट में आज तक नहीं गए वहां जाइए, पूरा फैमिली को डिनर कराइए, लंच कराइए, उसको सेलिब्रेट करिए। फिर सेकंड आपका बड़ा इनकम आता है तो आपके सिटी में सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क जो होता है वहां जाइए। तीसरी बार अचीव करिए तो आप रिसोर्ट जाइए। अगर आप रिसोर्ट में 2 दिन रहेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि सपना क्या होता है, ड्रीम लाइफ क्या होता है। जब भूख लगे आपके सामने एक इंसान आके जूस पिलाए, आपको खाना जब खाना खाना हो खाए, जितनी मर्जी हो स्विमिंग पूल में आप नहाइए, और रात को जब आप 12 इंच के गड्ढे में आप सर रखते हैं ना तो इतनी बढ़िया नींद आती है। वो नींद आपके घर के आने वाले पिछले सालों साल के नींद को कवर कर देगी। इतना बढ़िया नींद आती है रिसोर्ट के वो 12 इंच के गद्दे में। तो ये सारा चीज आपको एंजॉय करना है, और एंजॉय करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आपके मन की लालसा इंक्रीज होगी कि मुझे और बेटर पाना है अपने लिए भी और अपने फैमिली के लिए भी। और जब आप ये अपने फैमिली के लिए बेटरमेंट के लिए आप आगे बढ़ोगे तब आपको ड्रीम को पूरा करने का रास्ता नजर आएगा, आपकी क्रिएटिविटी माइंड पूरी होगी। आज के दिन हाईएस्ट क्रिएटिविटी माइंड क्या है, फेसबुक में जाना। क्योंकि सारे लोग पूरे इंडिया में आज के दिन, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है इंडिया ने, वर्ल्ड की नंबर 1 फेसबुक यूजर जो है इंडियन है। जब सारे लोग फेसबुक में हैं और इंस्टाग्राम में है तो आप वहां जाइए, लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करके हमारी मीटिंग आईडी डेली नाइट 9 PM को जो हमारी सीएमटी होती है वो शेयर करिए, उनको कैसे अटेंड करना है सिखाइए, और मैक्सिमम लोगों को लाके आपने उनसे उनको हैंडल करना सीख लिया और उनको आपने डुप्लीकेट करना सिखा दिया तो आपका बिजनेस बड़ी तेजी से बढ़ेगा और इस बिजनेस में आपका रैंक बड़ी तेजी से बढ़ेगा। तो इस बिजनेस में आगे कैसे ट्रेनिंग करना है एंड क्लोजिंग कैसे करना है उसके बारे में बताने के लिए मैं इन्वाइट कर रहा हूं अलका निगम को। अलका निगम। Good morning, sir.
Good morning. And good morning, everyone. Myself, Alka Nigam, now pursuing BCom first year from Indian PG College, Hardwar. And friends, मैंने भी इस बिजनेस को फेसबुक के माध्यम से ही स्टार्ट किया था, वो भी एक अननोन पर्सन से मैं जब मिली थी, वो भी फेसबुक से कनेक्टेड होकर। जबकि मैं हरिद्वार में रहती हूँ, पर्सन दिल्ली में रहते हैं जिनसे मैं कभी मिल भी नहीं सकती थी, ना वो यहाँ पर कभी आ सकते थे। बट सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो हमें एक ऐसा सितारा, जो हमें एक ऐसा डायमंड ढूंढ कर दे सकती है जिसकी हमने कभी तुलना भी अपनी जिंदगी में नहीं की होगी। वेस्टीज आज इस नाम ने, इस कंपनी ने मुझे ऐसा बदल दिया है कि मैंने अपने आप में कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि शायद मैं ऐसा बन सकती हूँ। मैं वो लड़की हुआ करती थी जो पीछे बैठ के एक फेलियर थी, और जिसके एवरेज मार्क्स आते थे, और टीचर को भी ये लगता था कि कुछ नहीं कर पाएगी, ना बोलती थी। जब मेरा 12th पास आउट हुआ तो मेरी टीचर ने मुझे बोला कि बेटा तुम चाहे कुछ भी बनना लाइफ में, लेकिन बस बोलना सीख लेना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आके बहुत कुछ चेंजेस हमारे अंदर आते हैं। इनकम तो आता है, वो सेकंड थिंग है। फर्स्ट थिंग कि आपका कम्युनिकेशन कैसा होता है, सेकंड थिंग कि आपका लोगों के साथ रहने का बिहेवियर कैसा होता है। तो इस ट्रेनिंग के थ्रू हम सीखते हैं यहाँ पर कि हमें कैसे कैसे अपना कम्युनिकेशन अच्छा करना होता है, कैसे हमें अपना प्रेजेंटेशन अच्छा करना होता है। उसी को लेकर के मैं आज आपके सामने एक प्रेजेंटेशन लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आज जाने के बाद हर किसी पे एक ना एक ऑब्जेक्शन जरूर आता है। ऑब्जेक्शन बहुत टाइप्स के होते हैं, किसी भी वे में आपके पास ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, बट हमें उन्हें हैंडल कैसे करना है, आज हमने ये सब कुछ सीखना है। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर होता है, हमें ये भी अपने आप में खुद पता होना चाहिए। देखिए, अगर आपसे कभी भी कोई पर्सन पूछता है कि आप क्या करते हो, तो उसे बोलो मैं डायरेक्ट सेलिंग करती हूँ, नॉट अ चेन सिस्टम कंपनी। तो उसके दिमाग में पहले ही ये बात चली जाएगी कि हाँ, ये लोगों को जोड़ने वाला काम नहीं करती है। इतना कनेक्ट हो जाएगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग करती है, कि कंपनी जो हमें प्रोडक्ट देती है वो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाने का वर्क है। सो फ्रेंड्स, इस चीज को लेकर जब हमारे सामने ऑब्जेक्शंस आएंगे, तो हम उन्हें इजीली हैंडल कर पाएंगे। सर, मैं अपना स्लाइड शेयर कर देती हूँ। हाँ, करो। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक मैं अपना स्लाइड शेयर करती हूँ। एंड नाउ यू कैन इमेजिन, अगर आपका ड्रीम्स बड़े होंगे, जो हमारा विजुअलाइजेशन पावर है ना, वो एक ना एक दिन जरूर पूरा होता है। जब हम बड़ा सोचते हैं ना, तो सोच के देखिए, हमें बड़ा सोच के इतना ज्यादा खुशी होती है, और जिस हमारा ड्रीम कंप्लीट होता है, तो उस दिन हमें कितना ज्यादा खुशी होगी। जस्ट इमेजिन, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आए हैं? क्या पता आप अपने पेरेंट्स के लिए आए हैं, क्या पता आप अपनी वाइफ्स के लिए आए हैं, क्या पता आप अपने बच्चों के लिए आए हैं। क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स पे मैंने देखा है, यहाँ तक कि मैंने अपने आप से भी खुद आजमाया है। अगर मैं अगर कोई पर्सन ही मुझसे क्वेश्चन करता है कि अलका, तुम किसकी तरह बनना चाहती हो, ऑब्वियसली मैं उस सक्सेसफुल पर्सन का नाम ही लूंगी, जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमाता हो, जो अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को टाइम देता हो, ना कि मैं अपने पेरेंट्स का नाम लूंगी। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है फ्रेंड्स ऐसा? बिकॉज ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि देखो, हम अपने पेरेंट्स की तरह ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहेंगे जैसे वो जी रहे हैं। इसलिए अगर आपके बच्चे नहीं हैं, तो आप अभी से, आज से ही अपने अंदर एक ऐसा ड्रीम क्रिएट करें कि इन फ्यूचर जो आपकी आने वाली जनरेशन है, वो ये बोले कि मैं अपने पेरेंट्स की तरह बनना चाहूंगी, मैं अपने मम्मा की तरह बनना चाहूंगी, मैं अपने फादर की तरह बनना चाहूंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी वाइफ है तो आप अपनी वाइफ का हर एक ड्रीम कंप्लीट कराएं। अगर आपके पेरेंट्स हैं, तो जहां पर आपके पेरेंट्स ने आपकी वजह से जो आपके अपने सपने पूरे नहीं किए हैं, तो पेरेंट्स को अपने सामने बैठाएं, उनसे बातें करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करके उनसे पूछें कि पापा, आपके क्या क्या सपने हैं, आपको किस किस चीज में एंजॉयमेंट करना पसंद है, क्या चीज आपको पसंद है। जब उनके सारे ड्रीम्स पूछ करके अपनी डायरी में लिखें, डायरी में लिखने के बाद रात को सोने से पहले आप उन्हें विजुअलाइज करें, रिपीट करें। क्योंकि ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, रात में सिर्फ और सिर्फ यही खुला होता है, यही खुला होता है, जिसकी वजह से हमें सपने आते हैं। और जब सपने आते हैं ना, रात को पूरी रात जो हमारे दिमाग में चलते हैं, और जब हम सुबह सो के उठते हैं, ये हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमें याद कराता है कि देखो, तुम्हें आज ये वर्क करना है। तो फ्रेंड्स, इसलिए रात को हमें पॉजिटिव सोचना है, एवरी टाइम हमें पॉजिटिव सोचना है। क्योंकि कहा जाता है कि हमारे जुबान पे एक दिन में एक ना एक बार तो सरस्वती माता जरूर आती है। और बोला जाता है कि अगर हम अपनी जुबान से कुछ अच्छा या फिर अच्छा बोल देते हैं, तो वो एक ना एक दिन जरूर पूरा हो जाता है।
नाउ मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ, वो है हाउ टू ऑनलाइन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्क्रिप्ट्स दैट एक्सप्लोडेड अवर होम बिजनेस। ये हमारा होम बिजनेस है जिसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, साथ ही में अपने माइंड को हम रिफ्रेम कैसे कर सकते हैं, इट्स मीन कैसे हम ऑब्जेक्शन को ऑब्जेक्शन का सामना कर सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, इट्स अ पार्ट ऑफ सेलिंग। ऑब्जेक्शन कोई रिजेक्शन नहीं है, ये हमारी सेलिंग का एक हिस्सा है। इसे आने पर हमें खुश होना चाहिए, हमें सरप्राइज होना चाहिए कि ओ माय गॉड, ये मेरी लाइफ में आ गया फिर दोबारा से, थैंक यू गॉड। हमें थैंक्स करना चाहिए उस पर्सन का जो सामने हमारे सामने बैठा हुआ पर्सन हमारे सामने ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहा है। एंड यू वांट बी गेटिंग मेजर एक्सेप्शन विदाउट ऑब्जेक्शन। देखिए, ये हमारे लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि हमें मास्टर करती है हमारे बिजनेस को एक्सटेंड करने में, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में। कस्टमर के जो मैक्सिमम ऑब्जेक्शन होते हैं वो होते हैं कि हमें नीड नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, ये हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये हमारी अथॉरिटी नहीं है। सो फ्रेंड्स, हम उनके सामने इंपॉर्टेंस कैसे जगा सकते हैं, कैसे हम उन्हें बता सकते हैं, तो सामने बैठे हुए प्रोस्पेक्ट के सामने हम कैसे सवाल आने वाले सवाल का आंसर कैसे दे सकते हैं। जनरली क्या होता है, लोग इरिटेट होने लगते हैं जब उनके सामने ऑब्जेक्शन उठता है, लोग गुस्सा करने लगते हैं। जब तक देखिए, जब तक हमारे अंदर इरिटेशन और गुस्सा आता है ना हमें, तो वो सब कुछ हमारे लिप्स पे, हमारी आईज पे शो होने लग जाता है अगर हम सामने बैठे होते हैं। अगर वो हमारे फेस पे शो नहीं होता तो वो हमारी आवाज से पता चलने लग जाता है। सो फ्रेंड्स, हमें शांत रहना है, हमें गुस्सा कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारा ठंडा दिमाग क्या करता है, ठंडा दिमाग हमारा हमें पेशेंस रखता है हमारे दिमाग के अंदर। नेक्स्ट है हमारा नेवर आंसर टू प्रोस्पेक्ट। हमें कभी भी प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनके सामने चुप और शांत बैठ जाना है। देखिए, क्या होता है, वो लोग ऑब्जेक्शन क्यों क्रिएट करते हैं, कभी कभी रीजंस क्या होते हैं, जिनका पास्ट एक्सपीरियंस होता है, जिनका पास्ट एक्सपीरियंस होता है, क्या पता उनके पास्ट एक्सपीरियंस में उनके साथ कुछ गलत किया हो किसी लोगों ने। मानते हैं कि हम लोग सही हैं, बट हर कोई तो सही नहीं होता ना। लेकिन अगर हमारा नजरिया सही हो जाए तो हमारी नजरें भी सभी पर्सन को अच्छा बताने लग जाएंगी। देखिए, हम अपना नजर तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन नजरिया जरूर चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें सामने बैठे हुए पर्सन के बारे में भी पॉजिटिव सोचना है और अपने दिमाग को बार बार रिपीट कराना है कि सामने बैठे हुए पर्सन की मुझे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और जो भी उसका गोल है मुझे उसे अचीव करवाना है। एंड विनिंग द आर्ग्यूमेंट्स लूजिंग द प्रोस्पेक्ट। अगर हम आर्ग्यूमेंट्स को विनिंग करते हैं ना, अगर हम आर्ग्यूमेंट्स को जीत जाते हैं, तो हम अपने प्रोस्पेक्ट को खो बैठते हैं। इसलिए हमें प्रोस्पेक्ट को के आर्ग्यूमेंट्स का कभी भी जवाब नहीं देना, उल्टा हमें उससे क्वेश्चन पूछना है। अगर वो बोले कि क्या ये चेन सिस्टम है ना, तो उससे बोलो मतलब चेन सिस्टम, उससे बोलो ये चेन सिस्टम क्या होता है मतलब। अगर हम 5 क्वेश्चन के पीछे मतलब लगा देते हैं ना, उसके बाद वो खुद ही अपने आप टॉपिक पे आ जाता है। वो बोलेगा कि यार छोड़, तू अपना बता जो तू बता रही थी। इसलिए व्हेन प्रोस्पेक्ट सेइंग आई हैव नो टाइम, तो उसे बोलना इट्स ओके। उसे बोलना कि इट्स ओके अगर तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है, हमें उल्टा उसका जवाब नहीं देना। व्हेन प्रोस्पेक्ट सेइंग आई हैव नो मनी, व्हेन प्रोस्पेक्ट सेइंग आई हैव नो कॉन्टेक्ट, व्हेन प्रोस्पेक्ट सेइंग आई कांट डू दिस। सो वी डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड दैट इनवर्स। हमें इनवर्सली उसका ऑब्जेक्शन का हमें उसका आंसर्स नहीं देना। अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो उसे हर्ट फील होता है, और जब उसे हर्ट फील होता है ना, वो हमसे कटने लग जाता है और वो हमसे बात भी करना पसंद नहीं करता। इसलिए हमें किसी भी पर्सन के क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, उल्टा हमें उसे स्माइल पास करके हमें उससे बात करनी होती है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड दैट इनर आस्किंग। हमें उसकी देखिए, जो वो हमसे पूछ रहा होता है ना, वो नहीं जो सवाल होता है ना, जो वो हमसे सामने पूछ रहा है, वो सवाल आखिरकार वो सवाल ही नहीं होता। जो उसके दिमाग में चल रहा होता है ना, वो सवाल होता है। हमें ना उसके अंदर के सवाल को जगाना है कि वो क्या क्या पूछना चाहता है हमसे। वो पूछ कुछ और रहा है, वो पूछना हमसे कुछ और चाहता है। But he is asking us, it is not necessary he want to ask same question। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो वो हमसे पूछ रहा है वो ही जरूर उसके दिमाग में चल रहा है। he asks something and he asks something else। वो हमसे पूछना कुछ और चाह रहा है, पूछ कुछ और ले रहा है।
क्योंकि उसके दिमाग में चलता है कि यार क्या पता ये शायद ये इंसान मुझे उस मुकाम तक पहुंचा भी दे जहां तक मैं जाना चाहता हूँ, क्या पता प्रोडक्ट अच्छे भी ना हो, क्या पता कंपनी का प्लान अच्छा भी ना हो। तो हमें क्या करना है, लैक ऑफ ट्रस्ट जो है ना, मैं हम देखिए देयर इज लॉट्स ऑफ मैनी क्वेश्चंस इन हिज माइंड, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। पहला, लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन बिजनेस प्लान और बिजनेस कॉन्सेप्ट, बहुत ही कम उसे ट्रस्ट होता है हमारे बिजनेस प्लान पे। सामने वाला प्रोस्पेक्ट हमेशा आपके, जो आपके अंदर एनर्जी होती है, जो आपके अंदर एक्साइटमेंट होता है, जो आपकी नॉलेज होती है, जो आपकी स्किल्स होती है, जो आपका बात करने का कम्युनिकेशन तरीका होता है, अगर आप उसकी लैंग्वेज में ही बात करोगे ना, वो पक्का आपके साथ आ जाएगा। अगर आप उसके इमोशंस को हिट करोगे ना, वो पक्का आपके साथ आ जाएगा। अगर आप लॉजिकल बातें करोगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए, अगर आप कभी भी किसी की फैमिली में किसी को भी प्लान दिखाने के लिए जाए, तो आप उससे लॉजिकल बातें ना करके, आप उससे अपने प्लान के रिगार्डिंग बातें ना करके, आप उसे बस इतना बता दें कि जो उसकी नीड है। अगर कोई हाउस वाइफ है तो आप उसे बता दें कि आप वो अपनी फैमिली की कैसे मदद कर सकती है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो आप उसे बता दें कि वो यहाँ से अपने बिजनेस को कैसे एक्सटेंड कर सकता है। अगर कोई इंजीनियर है तो हमें उसे बताना है कि देखो वो यहाँ से कैसे एक्स्ट्रा इनकम को अर्न कर सकता है, बिकॉज आज के टाइम पे हर कोई डबल डबल जॉब करता है। हम उन्हें बोल सकते हैं कि देखो आप पार्ट ए के साथ पार्ट बी लेकर चल सकते हो। अगर हम उसे बोलेंगे कि तुम अपनी जॉब को छोड़ के मेरा बिजनेस स्टार्ट कर लो, तो शायद उसे हर्ट फील हो जाएगा और उसे हम पर ट्रस्ट भी नहीं होगा और ना ही हमारे बिजनेस प्लान पर ट्रस्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन देमसेल्फ। कभी कभी क्या होता है कि उसे हम पर ही, उसे अपने आप पर ही ट्रस्ट नहीं होता कि यार शायद मैं इसे ना कर पाऊं। वो सोचेगा कि यार मैं नहीं कर सकता इसे, मैं लोगों के साथ शेयरिंग नहीं कर सकता, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे सिखाना नहीं आता। देखिए, हर एक पर्सन को स्टार्टिंग में नहीं आता। जब तक हम धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं ना, जब हम किसी न्यू क्लास में आते हैं, तो हम एकदम से उस मैथ्स के चैप्टर पढ़ना तो नहीं सीख जाते हैं ना, एकदम से उस पूरी मैथ की बुक को कंप्लीट तो नहीं कर देते हैं ना। जो हमारी 11th 12th की टीएस करे वाली होती है, इतनी मोटी मोटी होती है, उन्हें देख के डर लगने लग जाता है। बट कहीं ना कहीं वो 4-5 महीने में ही खत्म हो जाती है। जब हम किसी चीज की स्टार्टिंग करते हैं ना, तो वो चीज हमें धीरे धीरे ही आती है। सेम एज हमारा बिजनेस प्लान भी ऐसा ही है। हमें नहीं लगता था कि, मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ के प्रोडक्ट की नॉलेज ले पाऊंगी, बट जब मैंने स्टार्टिंग की, जब मैंने डेली डेली एक प्रोडक्ट की नॉलेज लेना अपने अपलाइन के साथ स्टार्ट किया ऑन कॉलिंग, तो धीरे धीरे करके मुझे सब कुछ आने लग गया। और धीरे धीरे करके जब मैंने ट्रेनिंग्स देना स्टार्ट किया, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, लोगों के साथ शेयरिंग करना स्टार्ट किया, उनकी नीड्स पे वर्क करना स्टार्ट किया, तो उन्हें भी भरोसा होने लग गया। जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हमें उन्हें विश्वास दिलाना है कि देखो मैं ऐसा था। हमें उन्हें अपनी पास्ट की स्टोरी बतानी है, उस स्टोरी से कनेक्ट करके हमें उन्हें भी उनसे कनेक्ट करना है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन यू। शायद उन्हें आप पर या हम पर विश्वास ना हो। हम पर क्यों नहीं विश्वास होता, कभी कभी हम उनसे क्या करते हैं, अचानक से हम उसे बिजनेस प्लान के लिए बात और बिजनेस प्लान के लिए कॉल मिला देता है। मान लीजिए आज मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, मैं एक पर्सन से 1 साल से मैंने बातें नहीं की थी, अब उस पर्सन को मैं अचानक से कॉल करती हूँ, अचानक से कॉल करती हूँ, वो सरप्राइज होता है। वो बोलते हैं जो पर्सन मुझसे कभी बात नहीं करता था, आज उसे ऐसा क्या काम पड़ गया जिससे उसे मेरे पास कॉल करने का टाइम मिल गया। सो फ्रेंड्स, हमें ऐसे नहीं करना है। हमें डेली ब्रॉडकास्ट में जितने भी लोगों की, जैसे मैंने अपनी पिछली ट्रेनिंग में बताया था कि हमें व्हाट्सएप प्रोस्पेक्टिंग पे ब्रॉडकास्ट तैयार करके अपने सस्पेक्ट लिस्ट, मतलब कि जिन लोगों को हमने प्लान शेयर कर दिया है, जिनका फॉलोअप होना बाकी है, या फिर जो हमारे गेस्ट हैं, या फिर जो हमारे डाउनलाइंस है, अब हमें ऐसे लोगों के साथ क्या करना है, ऐसे लोगों को हमें डेली गुड मॉर्निंग का एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड करना है। इससे क्या होता है, उन लोगों का आपसे ट्रस्ट बना रहता है। और हमें एक एक मतलब टाइम टू टाइम निकाल के उनसे हाय हेलो करके हमें उनके बारे में पूछना होता है, उनसे रिलेशन अच्छा करके रखना होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देयर आर 5 टाइप्स, देयर आर 5 स्टेप्स, 5 स्टेप होते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के। फर्स्ट है हमारा लिसन केयरफुली एक्ट सरप्राइज। अगर कोई बोले कि यार देख मैं तो ये सब नहीं कर पाऊंगा, सॉरी यार मेरे पास टाइम नहीं है, तो हमें सरप्राइज फील करना है। हमें ऐसा करना है कि हमने कभी इस क्वेश्चन को, हमने इस ऑब्जेक्शन को हमने कभी सुना ही नहीं था। अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो हमारे अंदर से एक्साइटमेंट निकल के आता है, और जब हमें हमारे अंदर से एक्साइटमेंट निकल के आता है, हमारे फेस पे स्माइल होती है ना, तो सामने वाले पर्सन को लगता है कि अपने मतलब के लिए नहीं, ये मेरे भविष्य, मेरे करियर की रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आया है। नेक्स्ट है हमारा आस्क मैजिकल क्वेश्चन। अब हमें से
मैजिकल क्वेश्चन पूछना है। मैजिकल क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगी। सर वैसे तो आपने बताया आपके पास टाइम नहीं है, एंड आई एग्री विद यू, आपने शेड्यूल भी अपना बहुत ही बिजी शेड्यूल बताया है, लेकिन अगर मैं आपके पास अगर आपके पास टाइम होता तो आउट ऑफ 10 में से आप इस बिजनेस को कितना इंटरेस्ट रेट देना चाहते। अब थोड़ी देर के लिए आप वहां पर ब्रेक ले लीजिए, थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद आप उससे बोलिए कि मतलब अगर आप 10 रेट में से अगर आप 10 में से 10 रेट देते हो तो इट्स मीन कि आप यहाँ पर आने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो इस बिजनेस में। अगर आप 10 में से एक रेट देते हो तो इट्स मीन आप इस बिजनेस में आने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो। इससे हमें पता चल जाएगा कि सामने वाला पर्सन के अंदर एक्साइटमेंट है या नहीं है, क्या वो इस बिजनेस में आना भी चाहता है या नहीं आना चाहता। अगर वो आना चाहता है तो नेक्स्ट हमें उससे रिलेट करना है। अब हम रिलेट कैसे कर सकते हैं, आप जो सिचुएशन जैसे कि एग्जांपल है, सर आप जो सिचुएशन बता रहे हो ना कुछ टाइम पहले भी मेरी यही सिचुएशन थी, एग्जैक्टली मैं भी सेम आपकी ही तरह था, बट जब मेरे साथ सेम ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुई और मैं भी इसी उसमें सिचुएशन में फंसी हुई थी, तो मेरी अपलाइन ने मुझसे बताया, जो इस टाइम मेरी अपलाइन है उस दोस्त ने मुझे बताया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, उसे स्टोरी सुनानी है। अब वो स्टोरी किसकी हो सकती है, वो स्टोरी हमारी खुद की हो सकती है, वो स्टोरी हमारी अपलाइन की हो सकती है, वो स्टोरी हमारी किसी ऐसे फ्रेंड की हो सकती है जो हमारे साथ इस बिजनेस को कर रहा है। जैसे कि कुछ समय पहले जिस पर्सन ने मुझे इस बिजनेस प्लान को बताया था ना, मेरी भी सेम यही सिचुएशन थी, मैंने भी उनके सामने सेम कंसर्न रखा था, तो उन्होंने मुझे ऐसी बातें बताई जिसको सुनकर मैं शॉक हो गई। क्या आप वो सारी बातें जानना चाहेंगे। अब हमें उससे पूछना है, ना कि हम उसे अपनी राम कथा या फिर रामायण सुनाना शुरू कर देना है। कभी कभी ना सामने बैठा हुआ गेस्ट सुनना नहीं चाहता, इसलिए जब वो बोले यस, उसे जिस पर्सन ने मुझे बिजनेस प्लान बताया था ना उसके सामने सेम कंसर्न मैंने भी यही रखा था। उन्होंने मुझे बताया, अलका 5 साल पहले की अपनी सारी हिस्ट्री देखो, जितना भी तुमने अपने 5 साल पहले किया है, कितना तुमने ग्रोथ किया है, कितनी तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हुई है, कितनी तुम्हारी हेल्थ में ग्रोथ आया है। अब मैंने अपनी सारी हेल्थ को जांचा, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर से मुझसे बोला, अब तुम अपने 5 साल पे डिपेंड होके आने वाले 5 साल के बारे में सोचो, तुम अपने आने वाले 5 सालों में कितना ग्रोथ करने वाली हो, क्या तुम्हारी लाइफ में चेंज आने वाला है, क्या तुम यहाँ से अचीव करने वाली हो, क्या तुम कुछ अलग हटके करने वाली हो। अब क्या होगा यहाँ पर, अब सामने बैठा हुआ पर्सन सोचेगा, यार पहले 5 सालों में तो मेरी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और अगर मैंने आज ही कोई नया स्टेप नहीं लिया तो शायद मैं फिर से ऐसे ही रह जाऊंगा जैसे मेरा पिछले 5 साल गए हैं। अब हमें क्या करना है, I to W Y, इट्स मीन इफ आई वुड यू, इफ आई वुड यू, मतलब कि अगर मैं तो आप। अब हमें क्या कनेक्ट करना है, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अब इस टाइम हमें क्या करना होता है, उसे हमें ट्रिपल एफ लगाना होता है। ट्रिपल एफ क्या होता है, ट्रिपल एफ होता है हमारा कि उसे फील कराना है, फिर हमें उसे फाउंड कराना है, देन हमें उसे फेल्ट कराना है। फील्ड फेल्ट फाउंड, इन 3 चीजों पे हमें वर्क करना है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, अब हम उससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि मैजिकल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू कम इन दिस बिजनेस, हाउ मेनी रुपीज यू अर्न इन एवरी मंथ। अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस से आप हर महीने कितना पैसा कमाना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछने से पहले आप थोड़ा सा पोज कर लीजिए ताकि वो आपके क्वेश्चन का आंसर दे दे। आई होप सो दैट कि उसका आंसर है 50,000, 1 लाख, ऐसी आंसर्स आते हैं। अब जैसे ही उसका आंसर आपको मिले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, हाउ मच टाइम यू कैन गिव एवरी मंथ इन दिस बिजनेस सो योर बिजनेस स्टार्ट्स गेटिंग एज पर योर विश। अब देखिए, अब यहाँ पर वो थोड़ा सा घूम जाएगा क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर उसने बिना सोचे समझे एकदम से दे दिया था मजाक में लेकर, बट अब वो यहाँ पर एकदम से सीरियस के साथ कहेगा। पहले उसका दिमाग इधर उधर घूम रहा था बट अब उसका दिमाग एक ही जगह आ जाएगा। अब वो सोच समझ के देगा 1 घंटा 2 घंटा, जैसे ही वो बोलते 2 से 3 घंटा। अब हमें उसे बोलना है कि हाउ मेनी मंथ्स कैन यू गिव 2 hours एवरी डे सो दैट योर इनकम विल बिगन टू बी एज पर योर विश।
अब हमें थर्ड क्वेश्चन उससे पूछना है कि आप कितने महीने तक 2 घंटे दे सकते हैं जिससे आपकी इनकम 50,000 तक हो जाए। देखिए, अब हमने यहाँ पे 3 फैक्टर रखे। पहला डेट, दूसरा उसकी इनकम, तीसरा मंथ। अब हमें उससे बोलना है कि देखिए, अगर आप टू स्टार्ट दिस बिजनेस राइट नाउ, तो डू यू वांट टू टेक एनी इंफॉर्मेशन। ये तो हमारा लास्ट पॉइंट, इससे पहले मुझसे पूछना है कि देखिए, अगर आप यहाँ पर इतनी इनकम करना चाहते हैं और इतना, अगर आप 50,000 करना चाहते हैं मंथली इनकम, और आप पर डे का 2 घंटे देना चाहते हैं, और आप 6 महीने तक देते हैं, तो आई होप सो दैट ये थोड़ा मुश्किल है। बट हाँ, अगर आप अपना इन तीनों में से किसी एक को चेंज कर दें, अगर आप अपना टाइम बढ़ा दें और अपना मंथ इंक्रीज कर दें, तो शायद ये पॉसिबल है। अगर आप अपना इनकम कम कर दें और टाइम इतना ही रखें और मंथ भी इतना ही रखें, तो शायद ये पॉसिबल है। अब वो अपने हिसाब से चेंज कर लेगा अकॉर्डिंग टू यू। अगर आपको लगता है कि हाँ, आप उसकी मदद कर सकते हो इतने से इतने, एक से एक साल में, 1.5 साल में अचीव कराने में, तो सो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है टू स्टार्ट दिस बिजनेस राइट नाउ, सो डू यू वांट टू टेक एनी इंफॉर्मेशन टू एल्स। अब हमें इसे बोलना है कि यदि आप अभी और इसी टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या आप और कुछ इंफॉर्मेशन मुझसे लेना चाहते हैं। देखिए, हमने इस पॉइंट को जरूर पूछना है। अब हमें कंफर्म हो जाएगा कि वो उसके और कोई डाउट्स है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मेरा प्लान बस यहीं तक ही था। एंड आप भी को कैसा लगा, आप चैट बॉक्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट आप मुझे चैट बॉक्स में ये भी बताएं कि नेक्स्ट ट्रेनिंग में किस चीज पर दूं। एंड थैंक यू सो मच दीपक सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू अलका, वंडरफुल प्रेजेंटेशन आपने दिया एंड बहुत अच्छा से आपने लोगों को बताया कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना चाहिए। इसी में मैं ऐड ऑन कर देता हूं, आप किसी के पास भी जाए और बिजनेस प्रेजेंटेशन दे, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के 3 तरीके होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल होता है ना, तो लोग आते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे, तो पीपल डू रिएक्ट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। अगर टीवी खरीदने गया और पिछले बार जब टीवी खरीदा था वो अगर खराब हो गया था जल्दी, तो वो उस एक्सपीरियंस के बेस पर रिपोर्ट कर रहा है। वैसे ही अगर आप बिजनेस प्लान किसी को बता रहे हैं, एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल जो होते हैं वो मनी रोटेशन प्लान में कि 1 लाख रुपए दो, 10,000 रुपए महीना मिलेगा, या फिर चिट फंड वाले प्लान में पैसा लगाते हैं जहां डूबा होता है, तो उसके बेस में वो रिएक्शन देता है। तो आपको कैसे उसको हैंडल करना है, जब भी आप बिजनेस प्लान बताते हैं तो आपको अगर अंदाजा लग जाता है कि वो इस टॉपिक पर ऑब्जेक्शन दे रहा है, तो आप उसी टॉपिक पर उनको जवाब दे दीजिए पहले ही। कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन आप इसको यूज करेंगे तो ये आपकी सीएसडी कैंटीन से भी सस्ते हो जाएंगे, ये आपके डी मार्ट से भी सस्ते हो जाएंगे। और आप यही बोलिए, सीएसडी कैंटीन या डी मार्ट आपको क्या इनकम देता है, क्या आपके घर में पैसा देता है। बोलो कि हमारे दीपक सर का देखो, वो तो सीएसडी कैंटीन से सामान भी नहीं लेते हैं, डिमांड से भी नहीं लेते हैं, वेस्टिज से 3,000 रुपए का सामान खरीद के 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। क्या आप भी ऐसा इनकम लेना चाहते हैं। तो आपने पहले ही बोल दिया तो प्रोडक्ट महंगे है का बात ही खत्म हो गया। तो इसको बोला जाता है प्रोएक्टिव मेजर्स। तो आप सबको प्रोएक्टिव मेजर लेना सीखना पड़ेगा। प्रोएक्टिव मेजर्स के बाद अगला क्या होता है, सेकंड तरीका, कि क्वेश्चंस आर द आंसर। जो सवाल है वही आंसर है। जैसे अभी बहुत अच्छा से अलका ने आप सबको बताया कि आप अगर कोई क्वेश्चन करे तो जरूरी नहीं होता है कि हर बार आप उसको जवाब देने के लिए दौड़ कूद पड़ो। जैसे किसी ने आया और आपके पास बोला कि वेस्टिज का नाम बहुत सुन चुका है, बहुत लोग ने करके छोड़ दिया, मुझे नहीं करना, तो आप वेस्टिज क्यों अच्छा है ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आप इग्नोर करिए, बाईपास कर दीजिए, बोलो आप सिर्फ एश्योरेंस दीजिए। ये सारी चीज का मतलब क्या है पता है, हर चीज का, किसी ने बोला कि उसके पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, या फिर कोई अगर बोलता है कि मैंने सुन रखा है, सब चीज का मतलब यही है कि मुझे लगता है मैं नहीं कर सकता। उसका हिडन क्वेश्चन को समझिए। तो आपको रिप्लाई कैसे देना है, उसके हिडन क्वेश्चन का हिडन आंसर, यानी कि जो एक्चुअल क्वेश्चन बना उसको स्माइल दीजिए, हंसिए। वो बोलेगा कि वेस्टिज कंपनी भी तो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, मेरे से सेल नहीं होता। आप स्माइल करिए, सेल कहाँ करना पड़ता है सर, मुझे भी नहीं समझ आया कि सेल करना पड़ता है क्या। मैं तो छोड़िए ये सारी बातों को सर, यहाँ पर ये समझिए कि मैं बैठी हूँ आपके साथ या मैं बैठा हूँ, मिल के काम करेंगे और दोनों भाई मिलके कमाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपने मेरे कहने से 1,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा और वो प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आया। अगर वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप मुझे रिटर्न करिएगा, मैं आपको या तो पैसा दिलवा दूंगी या दूसरा आइटम दिला दूंगी, आपका मैं नुकसान नहीं होने दूंगी। हाँ, काम करने का पैसा जब मिलके एफर्ट लगा के हम कर लेंगे। तो आपने क्वेश्चन आर द आंसर का यूज करके, फॉर्मूला का यूज करके अगले को जवाब दे दिया।
तीसरा तरीका जो होता है, बहुत ही फेमस कोट है, फील फेल फाउंड। इसको अगर आप डिफाइन करेंगे, आई कैन फील व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, सेम थिंग आई फेल्ट व्हेन आई सीन दिस फर्स्ट टाइम, बट लेटर आई फाउंड सो एंड सो। इस चीज को आप ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग नहीं करना है, तो आप बोले एकदम ठीक है, करेक्ट है सर, एकदम करेक्ट है। मुझे भी ऐसे लगता था कि चेन मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में भी उसका 1 लाख डूब गया था, उसका 1 लाख डूब गया था, और मैंने सोचा था कि करूंगा ही नहीं। लेकिन मेरे एक फ्रेंड आया, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, और मैंने सोचा कि राशन खरीद के अगर घर में चावल दाल आटा वैसे भी किराना से लेना है, वहां से ना लेके अगर वेस्टेज में ले भी लिया तो मेरा क्या नुकसान हो गया सर। और आपको पता है, पिछले महीने मैंने 3,000 का राशन लिया और 3,000 का इनकम आ गया, तो एक्चुअल में तो मेरे घर का राशन फ्री हो गया। आप मानते हो कि नहीं सर? तो आपने इस तरह से क्वेश्चंस रख दिया, तो वो बंदा इजीली आपकी बात से एग्री हो जाएगा, विदाउट कटिंग एनीबॉडी वर्ड। किसी के भी बात को काटे बिना आप उनका हाँ में हाँ मिलाइए। जो भी चीज बोले, अगला बोलेगा कि प्रोडक्ट बहुत महंगे है, करेक्ट है सर, आप सही बोल रहे हैं, मुझे भी बहुत महंगा लगता था, राइस ब्रांड ऑयल 400 रुपए का कौन खरीदेगा। लेकिन आपको पता है, अभी कंपनी ने आप और हम लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए 150-200 रुपए दाम कम कर दिया है। अब सिर्फ आपको 296 रुपीज में 2 लीटर मिल रहा है, वो भी कंसिस्टेंसी और सारी चीज मिलाएंगे तो 100 रुपए लीटर से भी कम पड़ रहा है। आप खुद भी बोलिए, वर्ल्ड का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑयल, जिसका मेरे सामने एक रिसेंट एक केस आया सर, कि उस बंदे को मैं एक करीब 6 महीना पहले राइस ब्रान ऑयल दिया करता था, पिछले 2 महीने से नहीं दिया, तो वो खुद आया मेरे पास कॉल करके कि मुझे राइस ब्रान ऑयल लेना है, क्योंकि नॉर्मल मार्केट का ऑयल यूज करने से उनके सारे लोगों के घर में कॉन्स्टिपेशन होने लग गया था। यानी कि क्वालिटी इतनी अच्छी है कि लोग ढूंढकर आपके पास आएंगे, और उस समय वो 400 रुपए का रेट में ले रहा है, अब तो बड़ा खुश हो गया कि मेरे लिए 100 रुपया भी रेट कम हो गया। तो आप खुद ही सोचिए सर, कि महंगा होने से भी अगर घर में सब हेल्दी रहे और आपके घर के लोगों को डॉक्टर के पास न जाना पड़े, तो कैसा रहेगा। फिर आपको एक और बहुत ही यूनिक तरीका बताता हूं। हमारा माइंड जो है ना, बहुत ही चालाक है, और हमारे माइंड को आपको बाईपास करने के लिए इसको ना कैलकुलेशन समझाना पड़ता है, क्योंकि कई लोगों का क्रिएटिव माइंड एक्टिव होता है और कई लोगों का कैलकुलेशन माइंड एक्टिव होता है। आप कैलकुलेशन माइंड एक्टिव जिसका है, उनको अगर आपको एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर देना है, तो आपको उनको कैलकुलेशन में चीज समझाना पड़ेगा। तो जैसे वाटर प्यूरिफायर एंड एयर प्यूरिफायर के लिए मैं बोलता हूं, प्रोटेक्ट योर फैमिली विद कोरोना वायरस, जस्ट 2 रुपया पर दिन में, 2 रुपया पर दिन में आप अपने फैमिली को कोरोना से बचाइए, कोरोना से बचाइए, कोरोना से बचाइए। तो लोगों का माइंड इमीडिएटली क्लिक किया था कि कोरोना से 2 रुपए में कैसे बचेगा। तो आप उनको बताइए, देखिए हमारे आपके घर में अभी तक तो गवर्नमेंट ने भी प्रूफ नहीं किया है कि कोरोना वायरस तो हवा में थोड़ा बहुत जाता है कि नहीं, या पानी में जाता है कि नहीं। थोड़ा बहुत तो जाता ही होगा, आप ये मानते ही हैं कि नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो डॉक्टर और हॉस्पिटल से सिर्फ घूम के आने वाले को कोरोना नहीं होता, यानी कि थोड़ा बहुत तो एयर फ्लो होता ही है। और आप घर में आके हिलते हैं तो आपके थ्रू भी एयर में कम से कम 1 आवर 5 आवर के लिए कोरोना वायरस फ्लोट करता है। तो आप हमारे सांप के एयर प्यूरिफायर यूज करेंगे, तो इसमें एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, हेपा फिल्टर है, जो माइक्रोन से भी, माइक्रोन 0.1 माइक्रोन से भी छोटा जो भी चीज है, जबकि कोरोना वायरस उससे थोड़ा बड़ा साइज का ही होता है, वो सारे चीज को सकिन करके होल्ड कर लेता है, जिससे कि आपके घर में कोरोना वायरस बिल्कुल भी ना रहे। और इसका दाम सिर्फ 2 रुपए है। तो बोलेगा 2 रुपए कैसे? बोला कि देखिए सर, हमारा जो एयर प्यूरिफायर है, इसका दाम है 18,250 रुपीज। आप इसको कम से कम 10 साल तो यूज करेंगे ही। इस पीरियड में आप 2 बार इसके फिल्टर चेंज करेंगे 3-3 हजार रुपए के, तो 18,000 में आप 6,000 और ऐड कर लीजिए, तो हो गए आपके 24,000 समथिंग। अब ये 24,000 समथिंग को आप 10 साल से डिवाइड करेंगे, तो पर ईयर का जो आपका खर्चा जो आ रहा है, वो 2,400 आ रहा है। अब 2,400 को आप 12 से डिवाइड कर देंगे, तो पर मंथ खर्चा आपका कितना आ रहा है? 200 रुपया पर मंथ खर्चा आ रहा है। अब आप खुद बोलिए, आपके घर में 3 या 4 मेंबर तो होंगे, या 2 मेंबर तो होंगे, 3 मेंबर होंगे। अब अगर 4 मेंबर भी होंगे तो पर हेड कितना खर्चा आया? 50 रुपया। एक महीने में 30 डेज होते हैं। 50 रुपए को अगर 30 डेज में आप डिवाइड करेंगे, तो 2 रुपए से भी सस्ता आपका पर पर्सन सेविंग हो रहा है, और आपके घर में कोरोना वायरस भी नहीं आ रहा है, मौसमी बुखार भी नहीं आ रहा है, रात की नींद भी अच्छी आएगी, सांस लेने की तकलीफ भी दूर हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि खराटा भी दूर हो जाएगा। आपके घर में कई लोगों को खराटा होता होगा, आपको बहुत तकलीफ होता होगा। हमारे खराटा इसलिए आता है क्योंकि हमारे नेशनल में ब्लॉकेज हो जाते हैं पोल्यूशन के कारण, और जब आपके रूम में एकदम फॉरेस्ट फ्री एयर रहेगा आयोनाइजर के साथ, तो खराटे वाली प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। और रिसर्च ने प्रूव किया है, जिसके घर में साफ एयर प्यूरिफायर रहता है, उसके घर में मौसमी बुखार नहीं होते हैं। यानी कि साल भर में आप 6 बार अगर डॉक्टर के पास जाते थे, तो सिर्फ 2 बार जाएंगे।
4 विजिट अगर आपका कम हो जाए और 1,000 रुपए भी बचा ले तो 4,000 की एडिशनल बचत भी तो होगा ही ना। तो एक्चुअल में ये अगर 10 साल में देखा जाए तो 40,000 का एडिशनल बजट भी दे रही है, यानी कि प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल रहा है सर, आज ही खरीद लीजिए। अगर इस तरह से अगर आप लोगों को डिफाइन करेंगे तो 100% एयर प्योरीफायर क्या कोई भी चीज बिक जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, हमारे माइंड को कंपैरिजन चाहिए होता है। हमारा माइंड जो होता है हमेशा कंपैरिजन ढूंढता है कि मैं कभी बेवकूफ ना बनूं और ना ही मैं सोल्ड आउट हूं। तो कंपैरिजन देने के लिए वाटर प्यूरिफायर का मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि किस तरह से वाटर प्यूरिफायर के बारे में आपको डिफाइन करना है। एक तो जिस तरह से मैंने साफ एयर प्यूरिफायर बताया, सेम तरीके से वाटर प्यूरिफायर को ऐड कर दीजिए, प्राइस को कंपैरिजन 15 साल के पीरियड में कर दीजिए, सेम 2 रुपए पर डे में आ जाएगा। दूसरा, वाटर प्यूरिफायर में हमारे में 99.99% रिटर्न आपको गारंटी मिल रहा है, कोई वायरस नहीं रहेगा, यानी कि कोरोना वायरस भी पानी में नहीं रहेगा। एक्टिवेटेड वाटर दे रहा है, हाई पीएच वैल्यू के वाटर दे रहा है। और फिर आप बताइए, इस क्वालिटी का वाटर प्यूरिफायर इंडिया में जो आता है जनरली इट इज कॉस्टिंग 3 लाख टू 5 लाख रुपीज। आप अभी गूगल कर लीजिए कि हाई पीएच कंगन वाटर कितने का आता है, तो कोई भी बोलेगा कि हाई पीएच कंगन वाटर, गूगल करेगा तो मिनिमम कॉस्ट इज 2.4 लाख रुपीज। तो आप अगर स्टैंडर्ड लेंगे तो 2.8 लाख रुपीज का लेंगे। आप बोलिए 2.8 लाख या 3.5 लाख का वाटर प्यूरिफायर का क्वालिटी वाला चीज अगर इंडिया में मेड इन इंडिया करा के अगर हम आपको दे तो आप कितना पे करने के लिए तैयार है। तो ये लॉ ऑफ एवरेज ये देखा गया है कि कोई इंसान आपसे अगर पीछा छुड़ाना चाहता है, अगर खरीदना चाहता है तो प्रोडक्ट का दाम वो हाफ कोट करता है, और अगर पीछा छुड़ाना चाहता है तो प्रोडक्ट का कॉस्ट 1/10 कोट करता है, यानी कि 3 लाख का चीज को 30,000 बोलेगा। तो वो आपको बोलेगा कि हाँ 30,000 रुपए तक का मैं दे सकता हूं। तो बोलिए कि 30,000 भी नहीं देना है, मात्र 20-22 हजार में आपका कॉस्टिंग में हो जा रहा है। और वो कैसे बोला कि सोचिए 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर मिल रहा है 32,000 रुपीज में, यानी कि वाटर प्यूरिफायर आपको 1/10 ऑफ द कॉस्ट में मिल रहा है, जिस क्वालिटी का कॉस्ट में इंटरनेशनल एंड इंडियन मार्केट में मिलता है। और उसमें आपको 4,000 रुपीज एमआरपी से डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप रजिस्टर्ड यूजर है। इस चीज के सिवा आपको 2,000 से लेकर 4,000 रुपए तक का कैशबैक आपके लेवल के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में आएगा। इस चीज के सिवा आपको 750 का प्रोडक्ट वाचर और एडिशनल फ्री मिलेगा नेक्स्ट मंथ। इस चीज के सिवा सेम मंथ में आपको 1,500 का प्रोडक्ट वाचर कंपनी की तरफ से एडिशनल फ्री देंगे। इस चीज के सिवा आप इस बिजनेस में ग्रोथ करने के एक चार्ट में पहुंच जाएंगे। आपने एयर प्यूरिफायर वाटर प्यूरिफायर लिया, 3 लोगों को आपने वाटर प्यूरिफायर दिलाया, तो आपको करीब 25,000 रुपए का एडिशनल पे आउट आएगा। आप बोलिए 25,000 का पे आउट आया, 25,000 का वाटर प्यूरिफायर लिया, तो आपका कॉस्ट कितना पड़ा? तो वो अपने आप बोलेगा मेरा फ्री हो गया। तो बस यही करना चाहता हूं सर, मैं चाहता हूं कि आपके पास वर्ल्ड क्लास वाटर प्यूरिफायर वर्चुअली फ्री में आ जाए। तो इस प्रकार से आप कंपैरिजन करेंगे तो 100% आप पहले ही प्राइस कोट नहीं करना है, लोगों को बोलने का मौका देना चाहिए। अगर बोलने का मौका देंगे और लोग ज्यादा बोलेगा तो 100% आपकी सेल क्लोज इजीली हो जाएगी। सेल क्लोज का एक और जो टेक्निक जो रहता है वो रहता है यस यस यस। राइमिंग एक ऐसा चीज है जो नेक्स्ट यस को भी लेकर आता है। जैसे कि अगर मैं आपके पास बैठा हुआ और मैं दलजीत सर को बोलूं कि दलजीत सर आज तो संडे है ना, सर ने बोला यस। बोला कि आपके बच्चे तो अब बड़े हो गए होंगे, शादी हो गया होगा, बोला हाँ। दलजीत सर दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली में तो बहुत गर्मी होगा, तो बोलेंगे यस। बोला कोरोना के कारण हर जगह लॉकडाउन होगा, यस। चलिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनके मुंह से ऑटोमेटिक निकलेगा ये। तो आप राइमिंग के थ्रू भी किसी को भी यस करवा सकते हैं, और ये कला बिना एक्सपीरियंस के आप सीख नहीं सकते। तो आप सबको ये सारी चीज का एक्सपीरियंस लेना है फील्ड में जाके। आप जितना फील्ड में जाएंगे उतना आप सीखेंगे, जितना सीखेंगे उतना आपको ग्रोथ होगा, जितना ग्रोथ होगा उतना ही आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। अब जो है मैं मार्केटिंग प्लान को क्विक रिव्यू अभी करूंगा, उसके बाद आप सब लोगों का सवाल पूछूंगा कि मार्केटिंग प्लान में आपको क्या समझ नहीं आया, क्योंकि समझ आने के लिए जरूरी होता है कि आपको पता हो कि आपको करना कैसे है। तो मैं मार्केटिंग प्लान को ओपन करता हूं, फिर आप लोगों को मैं थोड़ा सा क्विक रिव्यू बता दूं। ऐसे हर रोज रात को हम मार्केटिंग प्लान बता ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको नए के हिसाब से मार्केटिंग प्लान को समझना जरूरी है कि यहां पर बड़ा पे आउट कैसे निकलेगा। अभी भी अगर किसी के भी मन में कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। अगर हैंड रेज करेंगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा उनको बताने के लिए। हाँ।
मैं अभी आप सबको मार्केटिंग प्लान बता रहा हूँ। कंपनी आपको 9 टाइप्स ऑफ इनकम दे रही है। 10 to 20% एमआरपी से डिस्काउंट है। लेवल इनकम परफॉर्मेंस बोनस 5 से लेके 11% है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए एक्सक्लूसिव 4% का डायरेक्टर बोनस है। सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव के लिए 14% का एग्जिस्टिंग डायरेक्टर बोनस है। इस चीज के सिवा अगर आप अपने नीचे अपने टीम में से कोई भी वर्किंग लाइन से 5600 पॉइंट वैल्यू का वर्क निकालते हैं तो उस लाइन से आपको 16% का लीडरशिप बोनस मिलेगा, जो पर लाइन 20,000 आपसे ज्यादा देने का काबिलियत रखता है। इसके सिवा विदेश यात्रा के लिए ट्रेवल फंड जो पहले जितना मिलता था उससे 3 गुना मिलेगा। इस चीज के सिवा कार फंड 5%, हाउस फंड 3% एंड डबल क्रॉन अगर आप बनते हैं बिजनेस के टॉप लेवल को अचीव करते हैं तो 2 लाख से 20 लाख रुपए महीना एडिशनल इनकम कंपनी एलिट क्लब बोनस से आपको पे करेगी। पहला इनकम जो है आपको 10 to 20% एमआरपी से डिस्काउंट है। दूसरा जो है आप यहां से अगर आज ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो 3200 से ऊपर का आइटम लेते हैं तो या तो आप एलोवेरा फ्री ले सकते हैं या नेल रिमूवर को आप फ्री ले सकते हैं। अदरवाइज एग्जिस्टिंग यूजर एंड न्यू यूजर भी फर्स्ट परचेस के बाद रीपरचेस ऑफर का लाभ ले सकते हैं जो 10% का फ्री प्रोडक्ट है। 750 में आपको एक पेस्ट फ्री है। 1100 में पेस्ट प्लस एक नीम सोप फ्री है। 1200 में 2 आपको क्रीमी बार फ्री है। 2000 रुपए में आपको फेयरनेस क्रीम फ्री है। 2500 रुपए में आपको आंवला फ्री है। आप अपने चॉइस के हिसाब से इसमें से कोई भी रिपर्चेज ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। आपको आज से लेके 7 तारीख के बीच में अगर आपने रिपर्चेज किया 2000 से ऊपर का तो कंपनी 20 लोगों को लकी 32 इंच की टीवी देगी। तो जिसके घर में भी टीवी खराब हो गया है या टीवी एडिशनल लेना चाहते हैं वो 100% ये ऑफर का लाभ उठाए और आप ये फील करिए कि टीवी आपके घर में आ रहा है तो अपने आप गौतम बाली जी का जब चक्र घूमे हाँ, इस चीज के सिवा आपको कंसिस्टेंसी ऑफर 60 पीवी एंड 100 पीवी का अगर आप 2000 रुपए के आइटम 4 महीना लेते हैं तो 5 महीने 1250 का आइटम फ्री मिलेगा। 3000 रुपए के प्रोडक्ट अगर आप 4 महीना लेते हैं तो 5 महीना में 2500 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। आप कंसिस्टेंसी का लाभ उठाइए। 6 लोगों को आप कंसिस्टेंसी में ज्वाइनिंग कराते हैं तो आपको 2500 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। तो आप इस कंसिस्टेंसी का भी लाभ उठाने की कोशिश करिए और 6 लोगों को अचीव कराइए। कंपनी आपको परफॉर्मेंस बोनस देती है। एक से लेके जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे 599 तक में आपको 5% कैशबैक आपके बैंक अकाउंट में आएगा। क्यूमुलेटिव वे में जब 600 क्रॉस होगा तो 8%, 2400 क्रॉस होने से 10% एंड 5500 क्रॉस होने से आपको 11% मिलेगा। यानी कि अभी से पहले जितने भी पर्सन का 5500 से नीचे पॉइंट वैल्यू है वो अगर 5500 पॉइंट वैल्यू टच करते हैं विद 2000 पॉइंट वैल्यू इस महीने तो उसको इस महीने डायरेक्टर बोनस मिलेगा। और डायरेक्टर बोनस ब्रॉन्ज डायरेक्टर का एक्सक्लूसिव 4% क्लब है जो पहले के रेट से 3 गुना है। यानी कि अगर पहले आपको 2000 मिलता था तो अभी 6000 रुपया मिलेगा। और इसके बाद इससे पहले जितने के भी एक्यूमुलेटेड 5500 से ज्यादा है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब आज के दिन ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन चुके हैं। आप अपना लेवल अचीव करने के लिए 2000 पीवी को करिए एंड 14 एंड 17% जो है वो आज के दिन ब्रॉन्ज डायरेक्टर में काउंट किए जाएंगे। तो आपको मुबारक हो। अब क्या है, पहले क्या था 3 लाख रुपए के बिजनेस करने से आप यहाँ डायरेक्टर बोनस लेते थे। अब वो सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख यानी 5500 पॉइंट वैल्यू में ही आपको दे दे रही है कंपनी। ये परफॉर्मेंस बोनस चार्ट में फास्ट स्टार्ट का तरीका वही है। 282 पॉइंट वैल्यू कराइए एंड फास्ट स्टार्ट करिए। ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए फास्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए आपको 4500 का पॉइंट वैल्यू का वर्क सिंगल मंथ में करना है। यानी कि आप अगर कहेंगे तो 1.25 लाख रुपीज का बिजनेस। ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफिकेशन रूल वही है, 4% ऑफ कंपनी टोटल टर्नओवर डिवाइडेड बाय आपका जो पॉइंट कलेक्ट किया जाएगा। बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ये पुराना डायरेक्टर बोनस जो था वो अब बिजनेस बिल्डिंग बोनस के नाम से जाना जाएगा। सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव सभी को ये दिया जाएगा और ये भी पहले के मुकाबले करीब 30% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। लीडरशिप बोनस भी पहले के मुकाबले 15% एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि इसमें भी 1% एड ऑन कर दिया गया है। और इसके बाद ट्रेवल फंड आपको लेने के लिए आपके नीचे एक डायरेक्टर बनता है। आप डायरेक्टर बने, आपके नीचे एक डायरेक्टर को बनाया तो आपको ट्रेवल फंड मिलेगा। इससे आपको विदेश यात्रा लेके जाएगी कंपनी। 3 लोगों को डायरेक्टर बनाने से कंपनी आपको कार फंड देगी। 6 और एलिट क्लब बोनस जो है उन सारे लोगों को मिलेगा जो डबल क्राउन एंड डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर इस बिजनेस में पहुंचते हैं एंड अपना लेवल मेंटेन करते हैं। यानी कि आपका 12 लाइन बना के आप डायरेक्टर एक बार बने और मेंटेन नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। यानी कि आपको मेंटेन करना है। और एलिट क्लब बोनस में 20 लाख तक का कैपिंग है। यानी कि आप बहुत बड़ा इनकम वहां से
निकाल सकते हैं वेस्टीज में। ब्रॉन्ज डायरेक्टर वेस्टीज में बनने के लिए एग्जिस्टिंग जितने भी 11% से अबव के लोग हैं, 2000 पीवी से अबव लोग हैं, उसको 5500 पीवी को टच करना है विथ मिनिमम बिजनेस ऑफ 2001 पॉइंट वैल्यू दिस मंथ, तब आप क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाएंगे। अगर आपके नीचे अगर कोई 2001 पीवी कर रहा है तो आपको उस लाइन को छोड़कर 1801 करना है, जिससे कि आप सिल्वर डायरेक्टर बने, यानी कि क्वालिफाइड लाइन को छोड़ के 1801 करना है। अगर आपके 2 लाइन से क्वालिफाइड डायरेक्टर बनते हैं तो आपको बाकी सारे लाइन मिला के, सेल्फ बिजनेस मिला के 1501 पॉइंट वैल्यू करना है, तो आप यहाँ गोल्ड डायरेक्टर बनेंगे। एवरेज अर्निंग गोल्ड डायरेक्टर का 10,000 से लेके 50,000 होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लीडरशिप बोनस। 3 लोगों को डायरेक्टर बनाते हैं तो स्टार डायरेक्टर बनते हैं। साइड मेंटेन टारगेट इज 1001 पीवी। 4 लोगों को आप डायरेक्टर बनाते हैं तो आप डायमंड डायरेक्टर बनते हैं। साइड मेंटेन टारगेट इज जस्ट 501 पीवी। इसको आप अगर 30 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 15,000 रुपए का बिजनेस। आपने 4 लोगों को डायरेक्टर बनाया, उन्होंने लीडरशिप बोनस दिया, तो आपका पे आउट नियरली 1 लाख रुपीज का बिजनेस। तो 1 लाख रुपीज का बिजनेस पे आउट आपको मिलेगा ऑन सिर्फ 15,000 रुपए का काम करके। कंपनी ने कितना बढ़िया सिस्टम बनाया है, धीरे धीरे आपका साइड मेंटेन टारगेट कम कर दिया है। जब आप 6 फ्रेंड को डायरेक्टर बना देते हैं तो आप इस बिजनेस में क्राउन डायरेक्टर बन जाते हैं एंड कंपनी के 7 इनकम मिलता है, टॉप के 7 इनकम मिलते हैं आपको अदर देन ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस एंड एलिट क्लब। सारे मेन इनकम आप क्राउन डायरेक्टर में ले सकते हैं। इसके बाद 8 लोगों को डायरेक्टर बनाते हैं, साइड मेंटेन टारगेट इज 0 एंड आप यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन जाते हैं। दिस मंथ आई विल क्वालिफाई एज ए यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। नेक्स्ट आप 12 लोगों को डायरेक्टर बनाते हैं तो डबल क्राउन डायरेक्टर बनते हैं। 16 को बनाते हैं तो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनते हैं। ये बनाने से आपका डेप्थ ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाता है एंड एवरेज अर्निंग जो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का होता है वो 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपीज तक होता है। और एलिट क्लब बोनस का भी आपको 2 लाख से 20 लाख रुपए मिलेगा, तो सोचिए कितना बड़ा पे आउट बनता है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं फ्यूचर में, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वेस्टिज ऐसा पूरा सिस्टम लेकर आया है जिससे कि आप लाइफ में सुपर सक्सेसफुल ले और आपके जीवन में पैसे ही पैसे आए। अब मैं एक एक करके लोगों को बुलाऊंगा, जो भी हैंड रेस करेंगे उनके क्वेश्चन को मैं सुनूंगा। तो नेहा श्रीवास्तव जी, गुड मॉर्निंग। निशा श्रीवास्तव, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, एक एक करके हैंड रेज करिए, तो आप लोगों का बिजनेस प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मैं रिप्लाई दूंगा। आशु कुमारी, आशु कुमारी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ पुरी जी, गुड मॉर्निंग। बालकिशन पुरी जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ सर, आज का प्लान देखे सर, समझे? हाँ सर, मैं बहुत प्लान तो समझ चुके हैं पूरा कि बस जिसका 4500 पीबी अगर वो 2000 मारता है तो उसका ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो जाता है। बहुत बढ़िया प्लान होगी। और अब तो सर क्राउन करना बहुत आसान हो गया। अगर कोई आज भी अगर स्टार्ट करता है और वो अपनी 6 फ्रेंड खोलता है और 4500 पीबी अगर एक ही झटके में कराता है चैलेंज से, तो वो एक ही महीने में क्राउन हो सकता है। 100% हो सकता है। मैंने मेंटर कर लिया, बहुत आसान हो गया लोगों का। और जैसे बताया कि अगर कोई आदमी ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाइड करता है 2000 से, तो 3 टाइम उसकी इनकम हो गई। जहां पे उसका 2000 चेक बनता तो आई थिंक 6000 का, और जो उसका डिफरेंस बोनस आएगा तो कुल मिला के 8-9 हजार रुपए का उसका चेक बन सकता है। 100% 8-9 हजार का चेक किसी फ्रेशर का बनता है तो वो पहले दिन से फुल टाइम लग सकता है। अगर कोई आदमी 8-10 हजार की इनकम नौकरी ले रहा है और नौकरी पे कर रहा है तो इससे बढ़िया तो आज मतलब एक सुनहरा अवसर। और आपको मैं एक वाक्य सुनाता हूँ सर, 4-5 मिनट का समय लूंगा, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, बोलिए। आज ऐसा हुआ कि सर, आज मेरे पास कॉल आया मेरे रिश्तेदारों का। मेरा एक रिश्तेदार था जिनकी आईडी मैंने लगाई थी नेपाल के ग्रुप में उनकी। तो वो सेल्समैन था असल में, और वो सेल्समैन जो है जो फॉरेनर लोग आते हैं उनको वो ट्रीटमेंट करता था। 3-4 भाषा जानता था, जर्मन, फ्रेंच ना सीखा। अच्छा मतलब पैसा था, उसका पैकेज अच्छा था। लेकिन आज शोरूम बंद है और आने वाले समय में कितने दिनों तक शोरूम बंद रहेंगे, क्योंकि फॉरेनर तो कोई आने वाला नहीं है 1 साल से पहले यहाँ पे, समझ सकते हैं। तो जितने भी टूरिस्ट का जो काम था वो सब बंद पड़ा हुआ। तो आज उसका खुद ही कॉल आया वेस्टिज के बारे में कि यार पुरी साहब बताओ, रिश्तेदारी लगती है हमारे रिश्तेदार, यानी कि हमारे जो मेरी साली है उसका लड़का है बड़ा। तो आईडी तो हमने उनकी लगा दी थी स्टार्टिंग में ही, बहुत पहले ही। तो अब वो इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया। क्योंकि इंटरेस्ट इसलिए लेना हो गया तो उसको किसी ने अप्रोच किया लॉकडाउन के अंदर। मैंने कहा मैं तो रिश्तेदार के साथ ही काम करूंगा, मेरी आईडी लगी हुई है। तो मैंने कहा भाई आज अब तुम ट्रेनिंग लेना शुरू करो। मैंने कहा देखो, जब हम आपके पास जाते थे तो आपको वेस्टिज समझ में नहीं आता था, कह रहे यार तुम ढंग से समझाते ही नहीं थे।
मैंने कहा समझाता तो हम थे, लेकिन आप समझ में नहीं पाते थे, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी में बिजी रहते थे, सुबह जाना रात को आना, टाइम ही नहीं मिलता था। और आज देखो नौकरियां खत्म हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है, जिनको 6 महीने पहले हम लोगों ने प्लान दिया था, आज वो खुद कॉल कर रहे हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट है इसमें विटामिन सी किसमें अधिक ज्यादा मात्रा में। सोच के देखो, मतलब दुनिया के सारे काम करते हैं। तो आज हमारे पास सुनहरा अवसर है, आज आप कोई मना नहीं करेगा। अपॉर्चुनिटी इतनी बढ़िया आ गई है। और वैसे ही मीडिया में आज हमारा न्यूज चैनलों पे वेस्टीज के बारे में आ ही रहा है, ठीक है ना। और प्लान बाली सर ने इतना बढ़िया कर दिया जिसका कोई जवाब ही नहीं, ठीक है ना। तो कंपनी का मैनेजमेंट तो हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, वो हमारे हित में सोचती है। और आज कंपनियां जो है वो लोगों का पे आउट काट रही है। सोच को देखो, जहां पे किसी की सैलरी थी उनको या तो 50% सैलरी दी गई या लोगों को छटनी कर दी। तो इससे बढ़िया कोई अवसर नहीं है सर। और हम तो थैंक्स बोलेंगे कि अपने अपलाइन, आप भी हमारे अपलाइन में आते, बहुत शानदार है। और इतना बढ़िया सिस्टम हमें पहले से मिल गया, हमारे पास वेस्टीज है तो हमें कोई कमी नहीं है। अभी मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर थे, मेरे किसी से मैंने बात कर रहे थे, वो ओडी कब ले रहे हैं। मैंने कहा सर वेस्टीज है तो ओडी की जरूरत नहीं है, 2021 दिसंबर में मेरी ओडी आने वाली है। तो आज हमारे साथ वेस्टीज है तो इससे हमें किसी चीज का कम 100% है। हाँ जी, हेल्थ तो अच्छी हो ही रही है। जैसे कि पीछे मेरी तबीयत खराब हो गई थी, है ना, और लेकिन मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट खाया, तो देखो आज बिल्कुल फिट हो चुके हम। दोनों हस्बैंड वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी तो फिट रहे हम लोग। मतलब कितना स्टेबल प्रोडक्ट है, कितने बेस्ट। और ऑर्डर डाला तो ऑर्डर मतलब 12 अप्रैल को मैंने डाला था, 16 अप्रैल को प्रोडक्ट पहुंच चुके थे। मतलब जिसका जवाब नहीं। और सौभाग्य वाली है कि भाई हम लोग वेस्टिक कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये। और अब लोगों को समझ में आ रहा है। और आने वाले समय के अंदर सर 2025 के अंदर जो बाली सर ने बोला है कि हम टॉप 10 में होंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ सर, ये टॉप 10 में हम जो 2025 में, मैं बता रहा हूँ आपको, हम 2025 से पहले टॉप 10 में हो जाएंगे। और 2025 से पहले हम नंबर 1 बन जाएंगे सर, 100% सर। उसको क्रॉस कर देंगे। देखना जितनी भी फॉरनर की कंपनी चल रही है जो टॉप 10 में, उन सबको हम क्रॉस कर देंगे। क्योंकि जो बाली सर का जो सोच है, क्योंकि अब वो ऐसी ऐसी आइटम लेके आ रहे हैं जो कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अभी एक वीडियो आई थी जिसमें सब्जियां भी, ये प्लांट लगाया है पंजाब के अंदर जहां पे आपको पैक करी हुई सब्जी, ऑर्गेनिक सब्जी भी मिलेगी। हर आइटम आ रही है। तो सर गजब का प्लान, गजब का सिस्टम, और इतना बढ़िया है कि बस मजा आ रहा है सर काम करने की। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू पूरी सर। टीम को मैं बता दूं कि शाम को 5 बजे मेरा सक्सेस सेमिनार है। अवधेश कुमार क्राउन डायरेक्टर जो है उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। इसका लिंक आप सबको मैं शेयर कर दूंगा, तो आप लोग भी बैठ के सुनिएगा, देखिएगा जो सक्सेस सेमिनार चलेगा। लोगों का सीन, हाँ। और पूरी सर कुछ कह रहे थे, फिर से बताइए सर। हाँ मैं ये कह रहा था सर 5 बजे हमारा CNT होता है डेली। हाँ कोई बात नहीं सर, वो तो उन्होंने इनवाइट किया ना, हमारी आईडी में नहीं है, किसी और थर्ड पार्टी ने इनवाइट किया है मुझे। आप मुझे भेज देना, मैं उसको भी खोल लूंगा दूसरे मोबाइल पे। ठीक है सर। और आज आपको सबको ये भी है कि 8 बजे संतोष कुमार यादव जी खुद हमारी CNT कर रहे हैं 8 बजे। हाँ 8 बजे का है, मैंने लिंक शेयर कर दिया है सभी को। हाँ वो मैंने भेज दिया है। तो मैं कोशिश, आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा सर, है ना। ठीक है सर। हाँ तो मैं कोशिश करूंगा उसमें ग्रुप में भेज दूंगा, जो कनेक्ट होना चाहे तो हो जाएगा उसमें। 100%। अच्छा आप जिन्होंने वो ऑडी लिए, वो लिए क्या कहते हैं, जगवाल लिए। हाँ जो जगवाल लिए, हाँ वही ब्लू कलर का। हाँ समझ। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब एक एक करके आप लोग भी अनम्यूट होके आइए। सारे जो नए लोग आज तक नहीं बोले वो सारे लोग आइए। प्रियंका जैन जी आप अनम्यूट होके आइए। पल्लवी जी, नारायण सिंह, कृष्ण गोपाल जाट जी, एक एक करके आप आइए। हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, ये नया प्लान तो उस दिन तो नहीं सुना था, पर हाँ अभी आज समझ में आ गया, आज सुनाया ना, उस दिन तो मैं कहीं बिजी था। हाँ मैं आप ही को देखते फिर से बोला आज। तो हाँ सर ये सुपर, मतलब इसमें वेस्टेज में ऐसे लगता है ना, हर चीज कुछ ना कुछ से अपग्रेड हो जाती है और एक एनर्जी हमेशा देती रहती है। तो यही एक अच्छी चीज लगा, क्योंकि कई चीजों को मैं देखते हुए आ रहा हूँ कि एक से रूट पे चलना आदमी को ऐसे लगता है यार बोरिंग हो गया। वेस्टेज हमेशा एक नई एनर्जी देती है और यही एनर्जी हमारे को बिजनेस मॉडल को टॉप पे पहुंच जाती है। और अच्छा लगता है सर, आप हर चीज को बड़ा सिंपल वे में उसको बता देते हो और लगता रहता है कि हाँ हम कर ही सकते हैं इसको। थैंक यू सर। एक वाटर प्यूरिफायर, एक एयर प्यूरिफायर निकालिए एंड सिल्वर डायरेक्टर अचीव करिए। कोई किसी भी एंगल में 2001 पीवी आपको करना है, कोई भी कॉम्बिनेशन आप चुन लीजिए और आपको इस महीने करना ही करना है। तो अभी आपको डिक्लेयर करना है, मैं कृष्ण गोपाल जाट जी इस महीने 30 तारीख तक 2001 पीवी करूंगा।
हाँ, मैं कृष्ण गोपाल इस महीने की 30 तारीख तक 2001 पीवी के साथ ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करूंगा सर। ब्रॉन्ज नहीं करेंगे सर, आप डायरेक्टली सिल्वर बनेंगे। बोलिए सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई। हाँ, सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, बाकी है प्रियंका जैन जी, अनम्यूट होके आइए। पल्लवी जी आप अनम्यूट होके आइए। हाँ, निशा श्रीवास्तव आपके पास भी अनम्यूट लिखा आ रहा होगा, आप अनम्यूट होइए। आजाद सिंह जी आप अनम्यूट होके आइए। गुड मॉर्निंग दलजीत, हाँ गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम निशा श्रीवास्तव है। हाँ जी मैम। मैं भी लखनऊ से बिलोंग करती हूँ सर। सर मैंने तो वेस्टेज ज्वाइन किए 1 ईयर हो गए सर, हाँ जी। लेकिन मैंने मतलब खुद भी इसको मतलब हल्के में ले लिया। हमने ज्वाइन तो करा, हमने प्रोडक्ट भी लेते थे, लेकिन मतलब इसके बारे में मुझे बहुत कुछ नॉलेज नहीं था कि सर मैं मतलब मुझे 1 हफ्ते से मैं मीटिंग भी ज्वाइन कर रही हूँ, बट मतलब सबकी बातें भी सुन रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सर मतलब आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सर मतलब मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भी कुछ भी अच्छे इनकम हो, मैं भी आगे जाऊँ। तो सर मतलब थोड़ी सी मुझे कुछ इसके बारे में थोड़ी और मुझे नॉलेज दे दीजिए। श्योर मैडम, देखिए आपने आज चाहा है तो रास्ता अपने आप बन जाएगा, बनाने वाला रास्ता भगवान होता है। अभी आपको अपना पोषण वाला काम करना है। आपका पोषण वाला काम क्या है? जितने भी जान पहचान और एग्जिस्टिंग लोगों को वेस्टेज में जोड़े हैं, वो सारे लोगों को बोलिए रात को 9 बजे के प्रोग्राम में आना है। जैसे वो आएंगे आपको मुझे मैसेज में करना है ये मेरे गेस्ट है, तो आफ्टर सीएमटी प्रोग्राम मैं उनको इनवाइट करूंगा। वो बोलेंगे तो धीरे धीरे बिजनेस को समझेंगे, बिजनेस को समझेंगे तो आपका बिजनेस अपने आप ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। आप अगर कोशिश करेंगे खींच के ग्रो करने का, तो बच्चे को खींच के निकालने से तो घर से भी नहीं निकलते हैं। हाँ, लेकिन आप उनको एम्पावर करेंगे कि बच्चे को कि बाहर जाने से आपका बॉडी में हेल्थ बनता है, आपको वहां पर खेलने का रखा हुआ है, आज खेल कर आओगे तो मैगी दूंगी, तो एम्पावर करने से वो खुद खेलने के लिए जाएंगे। वैसे ही आपको लोगों को यहाँ लाना है कि सुनने से बहुत अच्छा लगता है, प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, आप सुनोगे तो मेरा विश्वास है कि आपको ऐसा लगेगा कितना अच्छा प्रोग्राम आज तक आपने नहीं देखा। तो आप एम्पावर करेंगे तो लोग आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे और फिर अपने आप बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। जब दिल से आवाज आती है ना तो बहुत अच्छे अच्छे लोग काम करते हैं। तो दिल से आवाज आने के लिए लेकिन यहाँ पर डेली लेकर आना है। के स्नैप फोटोग्राफी, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? गुड मॉर्निंग। दीपक कुमार, दीपक कुमार अनम्यूट योरसेल्फ। दलजीत भास्कर सर, दलजीत सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम दलजीत भास्कर है, उसको दिल्ली उत्तर नगर में रहता हूँ और पेशे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। सर अभी जो आपने ये आइडिया बताया था 2 रुपए वाला, इट इज एक्सीलेंट सर, क्योंकि ये चीज अभी तक दिमाग में नहीं आई थी कि इस तरह से भी हम सेल कर सकते हैं एयर प्यूरिफाई की। इससे पहले हम लोगों ने मिस्टर सुधांशु जी को सुना था, तो वो बताते थे कि आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं, होटलों में जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आप अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो किसी भी हॉस्पिटल में जाके बोल सकते हैं कि जहाँ पे आप 1000 रुपए का बिल बनाते हैं, अगर 100 रुपए पर डे के हिसाब से भी अगर लगा के आप उनको देते हैं तो बिल में कोई मना नहीं करेगा, फ्रेश एयर के हिसाब से। तो इस तरह से आपका 6 महीने के अंदर ये एयर प्यूरिफाई फ्री निकल जाएगा, उनको ये बता सकते हैं। तो ये सब चीजें सर कलेक्ट करने से एक एक करके आदमी की नॉलेज बढ़ जाती है। तो एक आइडिया आपसे एक और नया मिला आज, इसके लिए थैंक यू देना चाहूंगा सर आपको मैं। और सर इसके अलावा मैं और क्या कह सकता हूँ सर, आप तो ग्रेट है। अब आधे आपको डिक्लेरेशन करना है, बोलिए मैं दलजीत भास्कर 5000 पीवी इस महीने करूंगा, बोलिए। मैं दलजीत भास्कर 5000 पीवी इस महीने करूंगा, 100% बस करूंगा। और बस बाकी आप डेली सुबह शाम ये बोलते रहिए, तो अपने आप 5000 पीवी मंथ के अंत तक आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, जरूर करेंगे। एक इंसान ने को ना, एक मूवी मैंने देखा था, एक मूवी में हीरो ने हीरोइन को बोला कि आप लॉटरी लोगे तो आपको फ्रिज मिल जाएगा, देखो लिखा हुआ है लॉटरी में फ्रिज है। तो उसने बोला कि मैं लॉटरी लूंगी तो मुझे फ्रिज मिल जाएगा क्या? तो बोला नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना। लोगी तो चांसेस आर देयर की 50% चांसेस आर देयर कि आपको मिल जाएगा। तो आपने बोला और डेली बोलेंगे 5000 पीवी, तो अपने आप आ जाएगा। सर 5000 से ज्यादा करूंगा सर, सबके सामने बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं तो फिर अभी डिक्लेयर कर दीजिए ना, मैंने तो अपने हिसाब से बोला, अभी डिक्लेयर कर दीजिए कितना करना चाहते हैं। सर कम से कम 7000 करूंगा। हाँ नहीं, कम से कम नहीं होता, बोलिए मैं दलजीत भास्कर 7000 पीवी 30 जून तक करूंगा। मैं दलजीत भास्कर 7000 पीवी 3 जून तक करूंगा, 100%। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।
महविन सानिया, डायरेक्टर बनना है इस महीने। गुड मॉर्निंग सानिया। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आज का प्रोग्राम कैसा लगा सानिया? हाँ सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा था। हाँ, अब आपको पूरा फोकस करना है, सारे लोगों को इन्फॉर्म करना है, दीपक से या अमीना से या मेरे से लोगों को बात कराना है। जब मीटिंग फिक्स करोगे तो मैं आऊंगा वहां पे, और इस महीने आपको डायरेक्टर बनना है, ठीक है? हाँ जरूर सर, इंशाल्लाह। हाँ, तो अभी आप बोलिए, मैं महविन सानिया 30 जून तक डायरेक्टर बनूंगी। मैं महविन सानिया 30 जून तक डायरेक्टर बनूंगी। चलो, 100% बनोगे। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, दीपक कुमार, गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दीपक कुमार और मैं बाय प्रोफेशन में तो अभी स्टूडेंट हूँ और क्लास 12th का लास्ट 4 मंथ से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। आज के दिन में मेरा जो लेवल है ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, और जो मेरा फर्स्ट चेक था वो 83 रुपीज का था और हाईएस्ट चेक 1850 रुपीज का है। और जो इस मंथ जो मेरा चेक आ रहा है वो 9,000 प्लस पे आउट आएगा मेरा। और नेक्स्ट मंथ का जो मेरा पे आउट आएगा वो भी बोल दे रहा हूँ 20 प्लस पे आउट आएगा मेरा। 20,000 प्लस पे आउट आने वाला है नेक्स्ट मंथ। ओके, थैंक यू सर। नहीं, 20,000 कैसे आएगा? क्या रैंक लेना है, कितना एलओपी लेना है, डिक्लेयर करिए। हाँ, सिल्वर डायरेक्टर सर नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ सिल्वर डायरेक्टर। सिल्वर डायरेक्टर गोल्ड को ट्राई करूंगा सर, मोस्टली गोल्ड को ट्राई करूंगा। एक ऑप्शन में रख रहा हूँ, अगर गोल्ड नहीं हुआ तो सिल्वर तो कंफर्म है विद लोबी। नहीं, तो भगवान को ऑप्शन पसंद नहीं है ना, तो भगवान बोलेंगे घर में रहो। तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं दीपक कुमार 30 जून तक एक एलओबी के साथ गोल्ड बनूंगा। या मैं दीपक कुमार एलओबी के साथ सिल्वर डायरेक्टर नेक्स्ट मंथ क्वालिफाई करने वाला हूँ। नेक्स्ट मंथ नहीं, 30 जून तक। 30 जून तक। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू। देखिए, ये जो हम डिक्लेरेशन कराते हैं ना, बहुत जरूरी होता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। एक लड़का ना बहुत ही चंचल था, पढ़ाई में कभी उसको मन नहीं लगता था, और पढ़ने में लोगों को पता था कि पढ़ने में बहुत तेज है, अगर ये किताब में बैठेगा और तो ये 100% पढ़ाई करके दिखा देगा। लेकिन वही मोबाइल, पबजी और बाहर घूमने का आदत। तो वो ग्रेजुएशन कर लिया, तो ग्रेजुएशन के बाद क्या करूं? तो उसके पेरेंट्स ने पूछा कि तुम क्या करोगे? तो बोला कि मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा। फिर उसके बाद उसने ना, फिर अगर रास्ते में घूमते हुए एक बढ़िया सा उसको ना बंदा दिखा, वो उसका बहुत मानता था उस आदमी को। तो उस आदमी के पास गया और बोला कि मुझे तो एमबीए करने का दिल कर रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो बोला ठीक है, तुम पढ़ाई मत करना, तुम एमबीए में एडमिशन ले लो और एक छोटा सा काम कर दो। तुम्हारे घर के आसपास जितने दुकान है, सारे दुकान में जाके आप इन्फॉर्म कर दो कि मैं एमबीए कर रहा हूं, और जितने भी आपके पड़ोसी है वो सारे पड़ोसी को इन्फॉर्म कर दो कि मैं एमबीए कर रहा हूं। तो उसने वही किया, एमबीए में एडमिशन ले लिया और सारे पड़ोसी, सारे दुकानदार, सारे दोस्तों को बता दिया मैं एमबीए कर रहा हूं। तो मैटर खत्म। वो अपना पबजी खेलने में व्यस्त रहा। कुछ दिनों बाद जब वो दुकान से गुजरता तो उसको बोलता, अरे बेटा, एमबीए का पढ़ाई आपका कैसा चल रहा है? वो परेशान कि अरे ये क्या हो गया? बोला अच्छा चल रहा, कर रहा हूं। फिर उसके बाद घर आए तो पड़ोसी पूछे कि एमबीए का पढ़ाई कैसा चल रहा है? रिश्तेदार पूछे, अरे अरे एमबीए करेगा बेटा हमारा। अब उसको इतने तरफ से वो आने लगे, सवाल आने लगे कि उसे लगा कि अगर मैं एमबीए नहीं किया तो लोग तो मुझे सवाल कर करके मार देंगे। तो वो किताब लेके बैठ गया पढ़ाई करने के लिए और एमबीए कंप्लीट कर लिया और अच्छा से नौकरी भी ले लिया। तो आप डिक्लेयर करते तो पावर ऑफ डिक्लेरेशन आपको अपने आप रास्ता बना के दे देता है। और मैं नेक्स्ट इन्वाइट करना चाहता हूं प्रियंका जैन को। प्रियंका जैन, आप अनम्यूट होके आइए। नारायण सिंह जी, आप अनम्यूट होके आइए। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आज का प्रोग्राम कैसा लगा प्रियंका? सर, मैं पहले बताना चाहूंगी, मैं मुंबई से हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में एक एज एचआर काम करती हूँ। और आज प्रोग्राम मैं क्योंकि इस वेस्टीज और इस इनकम प्लान से नई हूँ एकदम, तो इसलिए मेरे डाउट्स अभी भी है फिलहाल। लेकिन मुझे आज जैसे जैसे मैं मीटिंग्स अटेंड करते जा रही हूँ, मुझे क्लैरिटी आती जा रही है कि कैसे पढ़ना है या कैसे, मतलब हर एक पॉइंट को आपने बहुत अच्छी से एक्सप्लेन किया है। अभी भी है मेरे डाउट्स। जैसे जैसे मीटिंग आके मतलब मैं अटेंड करते जाऊंगी, 9 बजे, अगले 2 बजे वगैरह मेरे को बताया गया है, तो मैं हर मीटिंग अटेंड कर रही हूँ फिलहाल, और अपने डाउट्स मैं वैसे ही क्लियर करूँ। वेरी नाइस प्रियंका। ये 100% ये एक ना जर्नी है। जैसे हम बच्चे को धीरे धीरे पालते हैं ना, कि आज आपका स्कूल का पहला दिन है, आज आपका क्लास 5 का पहला दिन है, तो हम एक एक करके जैसे जैसे ग्रूमिंग करेंगे अपने आप सारी लर्निंग हो जाएंगे और लेवल भी अचीव होता चला जाएगा। जी श्योर। हाँ, बस छोटा सा काम ये करना कि अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी ए कैटेगरी के लोग हैं उनको
आप हमारा ना मीटिंग का इनविटेशन कोड देते जाइएगा कि एक इनविटेशन आप अटेंड करिए। यू नेवर नो कौन पर्सन आपको अर्निंग करके दे दे और इस बिजनेस में आपको लाखों का इनकम पहुंच जाए। बिल्कुल सर, थैंक यू प्रियंका, थैंक्स फॉर कमिंग। एंड कोई भी फ्रेंड और गेस्ट आपके आते हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उनको इन्वाइट कर दूंगा। श्योर सर। थैंक यू प्रियंका। और भी अगर कोई नए पर्सन है वो आप अनम्यूट होके आइए। पल्लवी जी गुड मॉर्निंग। और तिलक कन्वर गुड मॉर्निंग। हाँ सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ सर गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों मैंने भी स्टार्ट किया था वेस्टेज बिजनेस को आज से 1 साल पहले और मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ, तो मैं भी सिस्टम में रहा, सिस्टम के साथ में चलता रहा और आज यहाँ से मैं 10,000 रुपये की इनकम ले रहा हूँ। दोस्तों हम जैसे जैसे मीटिंग में आते हैं सीखते रहते हैं तो हमारी जो माइंड की जो कैपेसिटी वो और बढ़ती जाती है। तो बढ़ते बढ़ते तो माइंड की जो कैपेसिटी है वो जब मैं स्टार्टिंग में था मैं अपने को मैं आई कैन फील इट। स्टार्टिंग में बिल्कुल कुछ भी नहीं मुझे पता था कि क्या है बिजनेस, कैसे करना है, लेकिन मैं वो फ्लो में चलता रहा सिस्टम में। और आज के दिन में आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। मैं फोन पे किसी से बात करता हूँ तो आई कैन कन्विंस वेरी इजीली। ये सारा जो भी है सिस्टम का जोर है, मेरी माइंड की ट्रेनिंग है। और हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में तो सबसे मैं बहुत खुश हूँ। मैं सभी को पहले स्टार्ट करता हूँ हेल्थ सप्लीमेंट से ही। और सबसे मेन बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी का जो आया है ब्राउन डायरेक्टर का जो सिस्टम आया है, अभी बहुत लोग के जॉबलेस हो गए हैं, बहुत लोग के नौकरियां चले गई हैं। तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने लोग को हम बात करते हैं, हम कितने अप्रोच करते हैं। अगर हम अप्रोच नहीं करेंगे तो ये हमारी गलती होगी, क्योंकि लोग तो बैठे हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये हमें इन्वॉल्व होना अपने आप को, और हम जैसे हम अप्रोच करते हैं लोगों के पास में, तो ये जरूरी नहीं कि वो पहला दिन में ही आपके साथ में काम करें, बट आपको फॉलो अप करना है उनके साथ में। और अगले 1-2 दिन में 3 दिन में अभी पूरा कंसंट्रेशन बना हुआ है। लोगों को पता है कि अभी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट बहुत आगे में एक बून है इंडिया के लिए। यहाँ बहुत सारे लोग के पास इनकम प्रूफ्स है। तो जो लोग अभी घर में बैठे हैं, जॉब नहीं है जिनके पास में, तो वी कैन इजिली अट्रैक्ट देम। और यही कारण है कि अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोगों के फोन आ रहे हैं। जिस सोशल मीडिया में देखिए आप कितने सारे आपको रिक्वेस्ट आएंगे, तो आप लिस्ट बनाइए, डायरी में मेंटेन करिए, लोगों से बात करिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं लोगों से बात करता हूँ और मैं खाली नहीं बैठता हूँ। मैं जब भी मौका मिले मैं बात करता हूँ लोगों को। जब भी कोई फोन करता है तो मैं उनकी पूरी क्वेरी सॉल्व करता हूँ। इस तरह से आपको उनको क्लोजिंग देना है, क्योंकि माइंड एक्सेप्ट नहीं करता पहली बार में, तो धीरे धीरे उनके माइंड को आपको एक्सेप्ट कराना है और क्लोजिंग कराना है सामान दिला के। आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। दीपक सर। हाँ बोलो। अभी मैंने सर रिसेंटली ना अभी मैंने एक ज्वाइनिंग कराया था, तो उनको मैंने फर्स्ट टाइम आए थे वो, और मैंने उनको जैसे प्लान देना स्टार्ट किया। जब मैं हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में ले गया उनको, तो वो सर बहुत परेशान थे ना अपने बीपी प्रॉब्लम से। उनको हाई बीपी था, कोलेस्ट्रॉल था। तो जैसे मैंने अपने प्रोडक्ट दिखाया कि सर ये मेडिसिन नहीं है, ये नेचुरल वे में क्योर करता है, तो वो तुरंत वो मतलब डाइवर्ट हो गए। बोला कि मुझे हाई बीपी है। तो मैंने कहा सर आपको अभी तुरंत सर आपको यहाँ से LRG-9 और नोनी आपको लेना है और एक फ्लैक्सुअल लेना है। तो सर इतना उनको भरोसा हो गया था हेल्थ सप्लीमेंट के ऊपर में, क्योंकि वो बहुत परेशान थे अपने हेल्थ इश्यू से। उन्हें तुरंत सामान ले लिया। पहला प्रोस्पेक्ट पहला दिन में हेल्थ सप्लीमेंट ले लिया। अभी सर मैंने आज देखा कि उन्होंने एक 38 PV का बिलिंग कर रखा है। ना तो उन्होंने मुझे कॉल किया, वो शॉप में गए और उन्होंने वहां से एक इनविगो प्रोटीन पाउडर उठाया। देखिए दोस्तों, सिस्टम से कनेक्ट करना लोगों को आपको। अभी मैंने उनको सिस्टम से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं घर में बैठा हूँ, मुझे पता भी नहीं कि मेरे अंदर में PV बढ़ गया। दोस्तों सिस्टम आपके हाथ में है, सिस्टम आपके हाथ में है, आपको बस लोगों को सिस्टम से कनेक्ट करना है। तो प्लीज आप अप्रोच करिए लोगों से, आप लोगों से बात करिए। और आप देखिए धीरे धीरे आज 1 साल हो गया। मैं इतना खुश हूँ कि दीपक सर का तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे ये रास्ता दिया वेस्टेज कंपनी का। तो सिस्टम में जब मैं आ गया तो मुझे भरोसा है कि यहाँ से 1 साल बाद में यहाँ से मैं एक बार भी ले सकता हूँ। सो सिस्टम पे रहिए और खूब बातें करिए लोगों से। खूब लोगों को आप हेलो हाई करिए, व्हाट्सएप पे आप हेलो हाई करिए, बातें करिए। सो मेक इट वेरी प्रोडक्टिव। सो थैंक यू एवरीवन। नीलम शर्मा मैडम, अनम्यूट हुआ सर। नीलम शर्मा जी आपको आवाज आ रही है? देखिए आपके पास अनम्यूट ऑप्शन आया होगा। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, मैं बताना चाह रही थी, आजाद सर हैं हमारे बीच में, ये गांव से बिलोंग करते हैं और इनको अगर प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताया जाए तो बहुत अच्छा है। और इनके नीचे डायरेक्टर हो चुके हैं
बहुत इनके बढ़िया। नीचे और हम पिछले महीने उन्होंने ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पार करा है। हाँ, तो नीलम जी, हमारा प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन रात को 9 बजे ही रहता है, तो 9 बजे इनको बुलाइएगा। हाँ, अभी तो हमारा एक्चुअल में ट्रेनिंग का पोर्शन रहता है, प्लान नया है इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। हाँ, नॉर्मली अगर किसी को भी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देना है रात को। इनको तरीका बताना है, वो नहीं बताना है, इनको तरीका बताना कि इनको आगे करना कैसे है। ये अभी आगे बढ़ नहीं रहे, इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया है। तो आप अपने पहले लाइन को करेक्ट करिए नीलम मैडम। आपको हमेशा सभी के लिए बोलना है, मैं चाहती हूँ कि ये आगे बढ़े। अभी बोलिए आप। हाँ, मैं चाहती हूँ ये आगे बढ़े। हाँ, तो एक्चुअल में भगवान, हाँ, हमें ना धीरे धीरे अपने बोलने के तरीके को चेंज करना है। भगवान जो चाहता है हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स मुंह से निकाले। कभी भी आपको जैसे अगर आपके पति आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको बोलना है, मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करे, मैं चाहती हूँ मेरी टीम बहुत बड़ी हो जाए, मैं चाहती हूँ सारे लोग अपने साइड आईडी में परचेज करें। तो ये लाइन आप बार बार दोहराएंगे तो वो अपने आप होगा। मैं चाहती हूँ कि मुझसे पहले आजाद जी को कार मिल जाए। हाँ, ये अभी आपने सही लाइन बोला। आजाद जी अनम्यूट होके आइए। आजाद सिंह जी, आजाद सिंह जी अनम्यूट योरसेल्फ। आजाद सिंह जी, आपके पास देखिए अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा हो। देखिए, छोटी छोटी चीज होती है। हम कई बार सोचते हैं ना कि मेरा बिजनेस बढ़ क्यों नहीं रहा है या चीज आगे क्यों नहीं जा रही है, तो इस चीज का कारण हम खुद होते हैं। हम एम्पावरिंग वर्ड नहीं दे पाते हैं। आजाद सिंह जी अनम्यूट हुए थे, फिर आप म्यूट हो गए। आजाद सिंह अनम्यूट योरसेल्फ। आपके पास देखिए अनम्यूट का ऑप्शन लिखा होगा, ओके करिए आप। हाँ आजाद जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आज का प्रोग्राम कैसा लगा आजाद जी? बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, आप डेली आइए, डेली देखिए। डेली करता हूँ जी, बाहर आउट होता हूँ जी, आउटसाइड जब भी होता नहीं तो डेली आपका प्रोग्राम सुनता हूँ जी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ना अपने काम के साथ आप ये भी करते रहिए, और आपको कभी भी कोई हेल्प की जरूरत हो तो मेरा नंबर आप ले लीजिएगा नीलम मैडम से, और आप कॉल कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप ना रात के प्रोग्राम आप लगातार देखिए, बिजनेस को समझे, और 2 बजे हम ट्रेनिंग देते हैं, देखिए और टीम को बैठाइए। बहुत ही जल्दी बिजनेस बहुत बड़ी हो जाएगी। ओके, थैंक यू आजाद जी। थैंक यू। तो अभी ये रहा आज का प्रोग्राम। एक और ले लेते हैं, शैलजा वाजपेयी मैडम, गुड मॉर्निंग। हाँ वाजपेयी मैडम, अनम्यूट। गुड मॉर्निंग। हाँ, आ रही है, थोड़े कट कट के आ रही है, लेकिन आ रही है। स्कूटर आ गई आपकी? स्कूटर आ गई मैडम? जी सर, जी सर, कल आएंगे। सर कल लेने जाएंगे। आज थर्सडे था तो सब लोगों ने कहा कि कल फ्राइडे में लेते हैं। सर हस्बैंड को ठीक है, आप फोटो शेयर करिएगा। बिल्कुल सर, एडवांस में मुबारक मैडम। थैंक यू सर। और सर ये सब आपकी मीटिंग का नतीजा है सर। हाँ, तो आप मोटिवेट रहिए। मतलब एक बिल्कुल सर। और सर एक चीज पूछनी थी, मेरी जो है 27 पीवी बची थी 100, तो सर मेरा 2001 में ही करने से पीवी हो जाएगा ना ये सर? नहीं, आपको इस महीने फ्रेश 2001 पीवी करना है प्लस, मतलब नया, हाँ नया 2001 पीवी करना है। हाँ हाँ, मतलब नया जो वो 2700 थी, 700 से कोई मतलब नहीं, 2001 करना है, फिर हो जाएगा सर। हाँ, 2001 पीवी आपको करना है, तब आपका इसमें डायरेक्टर। हाँ, तो आप 2001 पीवी के लिए चलिए, ठीक है मैम। और सर 45,100 क्या बता रहे थे सर आप? एक ही महीना में स्टार्ट करके 4500 कोई करता है तो उसको डायरेक्टर बना देंगे, 5500 नहीं करना पड़ेगा। सर ये जो एक रिलेटिव है मेरे, वहाँ रहते हैं गोवा में, माक्सा में, तो ज्वाइन नहीं होना चाहते, लेकिन उन्होंने बोला कि इसे हम अपनी आईडी भेज देते, उस पर वो सामान ले लेंगे। हाँ ठीक है, आप उनसे आईडी मंगवाइए और उन बोलिए आप ज्वाइन मत होइए, बस आप अपना आधार दे दीजिए, आधार लीजिए और चुपचाप ज्वाइन कर दीजिए, और उसके बाद सामान भेजवा दीजिए। कई बार रिश्तेदारों को पूछ के ज्वाइन नहीं कराया जाता। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है। आप बोलिए कि आप बिल्कुल ज्वाइन मत करिए, आप बस हम आधार भेजिए और सामान में भिजवा दीजिए। ठीक ठीक, थैंक यू सर। और वहाँ सर माक्सा में है, वहाँ पे ना डीएलसीपी नहीं है? हाँ वहाँ पर है, नहीं तो सामान पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए सामान। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मैं इसी के साथ आज का प्रोग्राम यहीं फिनिश करता हूँ, और किसी हर कोई से चाहूंगा मैं
कि रात के 9 बजे के प्रोग्राम में मैक्सिमम गेस्ट को बुला के लेकर आए। और अभी आप सारे लोग अनम्यूट होइए, थैंक यू बोलिए एंड रात के प्रोग्राम के लिए आइए। 5 बजे मेरा सक्सेस सेमिनार है जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा और आप लोग चाहे तो उसको भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।